तैयार हो जाए, क्योंकि आप आ चुके हैं उस सफ़र पर जहां हर कहानी में होगा ट्विस्ट, हर किरदार होगा खास। स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। चंद्ररक्त लोक मासो पर्वत श्रृंखला। 5 दिन बाद धड़ाम, मासो पर्वत की गहराइयों से एक पर्वताकार विशालकाय आकृति उठी। वह एक गहरा सुनहरा दैविक शरीर था, जिसके सिर पर 14 जोड़ी पतली और लंबी स्वर्ण श्रृंग आकाश की ओर सीधी उठी थीं। उसके शरीर से अनगिनत धातु श्रृंखलाएं निकल रही थीं, जो हवा में उन्मत्त होकर तीरों की तरह दौड़ पड़ीं। उस दैत्याकार काया से निकली अद्भुत ऊर्जा ने पर्वत और जंगल को स्वर्णिम मरुस्थल में बदल डाला। सामने लगभग 1000 ज़ेड-हॉर्न सिंह डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन रहस्यमयी चिन्हों से युक्त धातु श्रृंखलाएं बिजली की गति से भागते सिन्हों को भेदती चली गईं। अगले ही पल उन सिन्हों के शरीर झुर्रियों में सिमटते हुए चूर्ण में बदल गए। गोल्ड ईटिंग दिव्य शरीर की पहली परत। इसकी शक्ति बेमिसाल है, देव ने संतुष्टि से कहा। पिछले 5 दिनों से वह मासो पर्वत में ज़ेड-हॉर्न सिन्हों का शिकार कर रहा था। अब तक उसने 4 ट्रिलियन से अधिक गुणांक प्राप्त कर लिए थे। जैसे ही गुणांक पर्याप्त हुए, उसने गोल्ड ईटिंग दिव्य शरीर का अभ्यास पूर्ण कराया और उसकी पहली परत भी पूरी कर ली। उसने अपनी जानकारी पटल की ओर देखा। नाम देव डोमेन मास्टर 5वीं श्रेणी। गुणांक 860 अरब। विनाश नियम 7% विनाश रहस्य पूर्ण सिद्धि। अंतरिक्ष नियम 29.6%। डायमेंशनल स्पेस, स्पेस लीप, स्पेस ढाल पूर्ण सिद्धि। स्पेस चीरना, स्पेस विकृति, स्पेस मोड उच्च सिद्धि। रूपांतरण रहस्य प्रथम स्तर प्रारंभ। आत्मिक कवच प्रथम परत प्रारंभ। गोल्ड ईटिंग दिव्य शरीर पहली परत पूर्ण सिद्धि। अब वह तीसरे नहीं बल्कि 5वें स्तर का डोमेन मास्टर था। अंतरिक्ष नियमों में उसकी समझ 21.8% से 29.6% तक पहुंच चुकी थी, जो उसकी शक्ति में आमूलचूल परिवर्तन लाया। एडकिंस सही था, यह संयुक्त मूल्यांकन वास्तव में एक असाधारण अवसर है। देव ने गोल्ड ईटिंग दिव्य शरीर को समेटा। अब मासो पर्वत के अधिकांश ज़ेड-हॉर्न सिन्हों का शिकार हो चुका है। अब समय है कि मैं एडकिंस से संपर्क करूं। उसकी चेतना शीशा ब्रह्मांड लोक में प्रवेश कर गई। ये ब्रह्मांड में कहीं से भी पहुंचा जा सकता था, इवन गुप्त स्थलों से भी। देव, हमने तय किया था कि जैसे ही चंद्ररक्त लोक में आएंगे संपर्क करेंगे, लेकिन इतने दिन हो गए तुमने कोई खबर नहीं दी। एडकिंस का आभास प्रकट होते ही उसने शिकायत की। कुछ जरूरी काम में व्यस्त था। अब बताओ कहाँ हो? मैं बीहू नगरी के पास हूँ। बहुत से परीक्षक वहां हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर सफल हुए तो चंद्ररक्त रिंग हाथ लग सकती है। एडकिंस ने लोकेशन भेज दी। देव ने तुरंत टेलीपोर्ट कर लिया। जैसे ही वह स्थान से गया, क्लो और एलिसा वहां पहुंचे। क्लो, वो 100 मीटर ऊंचा विशाल शरीर, कितना भयंकर था। एलिसा भयभीत थी। वो कोई साधारण नहीं था, कोई दिव्य शरीर उपयोग कर रहा था। ऐसी विधियां शक्तिशाली संस्थानों के पास होती हैं, हमारी टैलेंट फैमिली में भी नहीं, क्लो बोला। काश हमें भी ऐसी विधियों तक पहुंच मिले, एलिसा ने कहा। हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्लो ने समझाया। हमारे कुलपति बलोंग पर्वत का हिस्सा बने, हमें भी मौका मिल सकता है। तुम सही कह रहे हो भैया। दोनों आगे बढ़ गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बीहू नगरी चंद्ररक्त लोक की शीर्ष 10 नगरी में से एक। देव एडकिंस से 30 मील दूर एक वन में मिला। वहां लगभग 2500 साहसी एकत्र थे। इतने लोग क्यों हैं? देव ने पूछा। चंद्ररक्त के पुजारी, सेनापति सब मंदिर में रहते हैं, जहां भारी सुरक्षा है, एडकिंस बोला। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। हमें एकजुट होकर हमला करना होगा। यहाँ 5 2 तारा साहसी सबसे शक्तिशाली हैं, एडकिंस ने कहा। हमें उनके निर्देश मानने होंगे, वरना मारे जाएंगे भी तो कोई सुनेगा नहीं। देव ने सिर हिलाया। इसी बीच क्लो और एलिसा वहां पहुंचे और देव को देखते ही मुस्कुराए। हा, भाग्य से फिर मिल गए, क्लो बोला। अब मार डालते हैं, एलिसा गुर्राए। दोनों देव की ओर बढ़े। अच्छा नहीं लग रहा, इन दोनों की नज़रें ठीक नहीं हैं, एडकिंस बोला। चिंता मत करो, ये मेरे पीछे हैं, देव ने मुस्कराते हुए कहा। उस दिन तुम उल्मस के पास दिखे थे, लेकिन तुम्हारे स्तर का पता नहीं चला, क्लो गुर्राया। हम असफल रहे और हमारी खूब फटकार पड़ी। आज तेरा अंत होगा। एलिसा की आंखों में आग थी। तो तुमने जीन यान ग्रह पर मुझे पहचान लिया था। एडकिंस असमंजस में था कि क्या देव की मदद करे। छोड़ो, जब साथ आने का वादा किया है तो निभाना चाहिए, वह बोला। जैसे ही क्लो और एलिसा हमला करने वाले थे, रुको, एक कड़क आवाज उनके मन में गूंजी। 1 2 तारा साहसी उनके सामने प्रकट हुआ। हमारे पास युद्ध से पहले हर योद्धा महत्वपूर्ण है, आपसी संघर्ष मना है। बाकी 4 2 तारा साहसी भी सामने आ गए। पांचों ने चेतावनी दी। हमें माफ कीजिए, आगे से नहीं होगा। क्लो और एलिसा कांप उठे। भाग्यशाली हो, लेकिन युद्ध के बाद तुम मरे हुए समझो, वे जाते हुए बोले। देव ने मन ही मन सोचा, काश उन्हें अभी मार पाता, लेकिन जल्द ही मौका मिलेगा। तभी
5 दो तारा साहसियों की आवाज़ सभी के मन में गूंजी। व्यक्तिगत प्रयास से हम मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। हम सबको एकजुट होकर बिहू नगरी और चंद्ररक्त मंदिर पर अचानक हमला करना होगा। यही एकमात्र अवसर है। अंधेरा हो चुका है, यही सर्वोत्तम समय है, चलो। पांचों साहसी आकाश में उड़ चले। सारे 2500 साहसी उनके पीछे उड़ने लगे। देव और एडकिंस भी उन्हीं में शामिल थे। भीड़ में क्लो और एलिसा की आंखें अब भी देव पर गड़ी थीं। देव, वो दोनों अब भी तुझे देख रहे हैं, सावधान रह, एडकिंस ने कहा। चिंता मत कर, शरद के बाद के टिड्डे हैं, कूदने नहीं देंगे अब। देव शांत था। चंद्ररक्त लोक, बिहू नगरी। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। चंद्ररक्त अंगरक्षक बस्तु अपनी सेना के साथ चंद्ररक्त कवच पहने सड़कों पर गश्त कर रहा था। बस्तु सर, नागरिकों ने उसे देखकर आदर से नमस्कार किया। बस्तु हर बार गर्व से सिर हिलाता। असल में वह इस सम्मान का आनंद लेता था। मैं अब सिर्फ एक छोटा अधिकारी हूं, पर सामान्य लोगों से बहुत ऊपर हूं, वह सोच रहा था। तभी अचानक सड़क पर लोग चौंककर ऊपर देखने लगे। क्या हुआ? बस्तु ने भी स्वाभाविक रूप से ऊपर देखा और तभी छप, एक तेज रोशनी उसकी छाती भेद गई। उसकी चेतना अंधकार में डूब गई। मरने से पहले की आखिरी झलक में उसे यह एहसास हुआ कि बिहू नगरी पर हमला हो गया है। लेकिन ये लोग आए कहाँ से? बस्तु के साथ खड़े अन्य चंद्ररक्त अंगरक्षक भी क्षण भर में मारे गए। मुसीबत, हमारी नगरी पर हमला हो गया। बिहू नगरी में हाहाकार मच गया। छोटे सैनिकों को छोड़ो, सीधे चंद्ररक्त मंदिर की ओर बढ़ो। 5 दो तारा साहसियों ने ऊपर से आदेश दिया और देव सहित 2500 से अधिक साहसी सीधे नगर के बीचों बीच बने विशाल चंद्ररक्त मंदिर की ओर उड़ चले। कुछ ही पलों में वे मंदिर तक पहुंच गए। हमलावरों को मार डालो, मंदिर से क्रोधित गर्जना हुई। सैकड़ों चंद्ररक्त अंगरक्षक भवनों से बाहर निकल आए, लाल तूफान की तरह। पूरी बिहू नगरी के चंद्ररक्त सैनिक मंदिर की ओर दौड़ पड़े। मार डालो सभी घुसपैठियों को। सैनिकों का ज्वार साहसियों की ओर टूट पड़ा। दूर हटो, एक गंजा 2 तारा साहसी गुर्राया और विशाल हथौड़ा चलाते ही सैकड़ों सैनिक रक्त के कुहासे में बदल गए। बाकी 4 2 तारा साहसी भी नरसंहार करने लगे। 30 से अधिक 1 तारा साहसियों ने भी हमला बोला, सैनिक घास की तरह कटने लगे। देव और अन्य नए साहसी 2 तारा और 1 तारा साहसियों के पीछे पीछे आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में मंदिर के बाहर खून की नदियां बहने लगी, शवों के ढेर लग गए। इनमें से अधिकांश सैनिक केवल तारा स्तर के योद्धा थे और इन भयंकर हमलावरों के सामने बहुत कमजोर। इतनी भीषण लड़ाई के बीच देव ने धीरे से जमीन से अपनी निजी अंतरिक्ष को जोड़ा और मरे हुए सैनिकों की लाशें समेटने लगा, बिल्कुल चुपचाप। अब तक किसी ने उसके इस छोटे से काम पर ध्यान नहीं दिया था। सैनिकों की व्यवस्था टूटने लगी थी, साहसी जीत के करीब लग रहे थे। तभी एक लाल कुहासा मंदिर से बाहर फैलने लगा। कुछ ही पल में पूरा मंदिर परिसर लाल धुंध में डूब गया। सभी साहसी और सैनिक इसकी चपेट में आ गए। देव, सावधान रहो, यह आत्मा जहर है, एडकिंस चिल्लाया। देव चौंका। वह दिव्य चेतना फैलाने ही वाला था, लेकिन चेतावनी सुनते ही रुक गया। हा, मारो, नरक में जाओ हरामी। लाल धुंध के भीतर पागलपन भरी चीखें, तलवारों की चुभन और युद्ध की गूंजें सुनाई देने लगीं। देव ने देखा 2 साहसियों की लाशें उसके सामने पड़ी थीं, दोनों ने एक दूसरे को मार डाला था। ये लाल धुंध मानसिकता को विकृत कर रही है। कोई भी अपनी चेतना न फैलाए, इस धुंध को न सांसें में ले, 1 2 तारा साहसी ने चेताया। देव ने तुरंत अपने चारों ओर अंतरिक्ष अवरोध बनाकर खुद को धुंध से अलग कर लिया। एडकिंस के ऊपर एक काला कोट था, जिससे हरियाली की रेखाएं निकलकर धुंध को दूर कर रही थीं। यह कोई आम कोट नहीं है, देव ने सोचा। विनाश तूफान। 1 2 तारा साहसी गरजा और भयावह तूफान चलाकर लाल धुंध को उड़ा दिया। लेकिन धुंध हटते ही सबकी रूह कांप गई। 2500 में से 1000 से अधिक साहसी मर चुके थे। देव ने सोचा, ये परीक्षण वास्तव में जानलेवा है। उधर चंद्ररक्त सैनिकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, वे पहले से तैयार थे। मर जाओ। गुस्से में भरे 5 2 तारा साहसी चंद्ररक्त सैनिकों का संहार करने लगे। लेकिन तभी मंदिर परिसर से 2000 से अधिक और शक्तिशाली योद्धा बाहर आए। उनके माथे पर चंद्ररक्त चिन्ह थे, 1 2 और कुछ के 3। देव और अन्य ने पहचाना। 1 चिन्ह इक्वल्स चंद्ररक्त सेनापति, 2 चिन्ह इक्वल्स चंद्ररक्त पुजारी, 3 चिन्ह इक्वल्स चंद्ररक्त उच्च पुजारी। साहसी लोगों, तुमने हमारी धरती को परीक्षण स्थल समझा। अब सबका अंत यहीं होगा। हम 10 उच्च पुजारी इन 5 2 तारा साहसियों को मारेंगे। पुजारी 1 तारा वालों से निपटें। सेनापति, नए लोगों को खत्म करें। तुमने हमें बाहरी संपर्क विहीन आदिवासी समझा, आज तुम्हारा सर्वनाश होगा। एडकिंस गंभीर हुआ। देव, ये साधारण पंथ नहीं, बल्कि कोई गहरी ब्रह्मांडीय शक्ति है। देव ने सिर हिलाया। अब साफ था, ये पंथ साधारण नहीं। उच्च पुजारी और 2 तारा साहसी युद्ध में भिड़ गए। पुजारी 1 तारा साहसियों से लड़ने लगे।
करीब 3000 सेनापति देव और अन्य नए योद्धाओं की ओर बढ़े। मारो! देव ने बिजली की गति से चंद्ररक्त तलवार चलाए और एक सेनापति को काटकर उसकी लाश समेट ली। एक से क्या होगा, और मारने होंगे। देव ने फिर 3 सेनापति और काट डाले। एडकिंस ने भी एक सेनापति को मारा और उससे चंद्ररक्त रिंग निकाल ली। देव को देख वह चौंक गया। तू तो बहुत ताकतवर है। देव ने मुस्कराकर कहा, अब हमारे पास चंद्ररक्त रिंग है, अब हम लौट सकते हैं। एडकिंस बोला, क्यों लौटें? इस मंदिर में तो खजानों का भंडार होगा। ये पंथ ब्रह्मांडीय देशों से भी ताकतवर लग रहा है। उच्च पुजारी और पुजारी व्यस्त हैं। मंदिर खाली है, यही मौका है। देव थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। ठीक है, करें खजाने की तलाश। अगले ही पल देव ने एडकिंस को पकड़ा और स्पेस टेलीपोर्ट कर दोनों सीधे मंदिर के भीतर पहुंच गए। चंद्ररक्त मंदिर। देव, तुम्हारे पास तो स्पेस टेलीपोर्ट की शक्ति भी है। एडकिंस चकित रह गया। देव की रहस्यमयता उसके लिए और गहरी हो गई। ब्रह्मांड में स्थान को राजा और समय को सम्मान कहा जाता है। बहुत कम लोग ही स्पेस के रहस्यों को समझ पाते हैं। देव ने सामने फैले लंबे गलियारे की ओर देखा। वहां दर्जनों साहसियों की लाशें पड़ी थीं। एडकिंस, लगता है हम अकेले नहीं हैं जो यहाँ खजाना ढूंढने आए हैं। एडकिंस ने सहजता से कहा, बिल्कुल नहीं। ऐसा मौका देखकर कौन पीछे रहेगा? पर अब हमें तेजी करनी होगी, वरना बाकी सब पहले ही सब कुछ लूट लेंगे। देव ने सिर हिलाया और साहसियों की लाशें अपनी निजी अंतरिक्ष में समेट लीं। फिर दोनों गलियारे में अंदर की ओर उड़ चले। थोड़ी ही दूर पर उन्हें तेज लड़ाई की आवाज़ सुनाई दी। वे तेजी से एक बड़े सभागार में दर्जनों साहसी, दर्जन भर चंद्ररक्त सेनापतियों से भिड़े थे। तभी सभी सेनापति एक साथ पीछे हटे। दीवारों से भयानक लेजर बीम निकलीं। एक ही पल में 2/3 साहसी मारे गए। ये बीम डी स्तर कवच को चीर रही हैं, मतलब ये D5 लेवल लेजर गन हैं। एडकिंस चौंक गया। D5, ये तो प्रतिबंधित हथियार हैं। साधारण ताकतों के पास तो क्या, निचली सभ्यताओं तक के पास नहीं होते। ये चंद्ररक्त पंथ है कौन? देव का चेहरा भी गंभीर हो गया। D5 स्तर की लेजर गन क्षेत्र प्रभु स्तर के योद्धा को भी मार सकती है। ये और भी साबित करता है कि यह पंथ कोई देसी शक्ति नहीं, बल्कि बाहरी सभ्यताओं से गहराई से जुड़ा है। बचे हुए साहसी डर के मारे पीछे हट गए। देव, लगता है हम अंदर नहीं जा पाएंगे, एडकिंस ने अफसोस से कहा। देव मुस्कुराया, जरूरी नहीं। रुको, मैं अभी आता हूँ। अगले ही क्षण वह गायब हो गया। अब वह एक चंद्ररक्त सेनापति के पीछे प्रकट हुआ, जो छेदों से लेजर गन चला रहा था। छप! देव ने एक ही वार में उसका सिर उड़ा दिया और उसकी लाश समेट ली। तो ये है D5 लेजर गन। यह नीली ऊर्जा वाली बंदूक थी, बड़ी बैरल और रहस्यमयी ऊर्जा रेखाओं से युक्त। देव फिर गायब हुआ और एक अन्य गुप्त कक्ष में पहुंचकर एक और सेनापति को मार गिराया। थोड़े ही समय में उसने 2 और सेनापति मारकर कुल 4 D5 गनें प्राप्त कर लीं। जब वह वापस पहुंचा, एडकिंस और बाकी साहसी एक भयंकर लड़ाई में उलझे थे। आधे साहसी मर चुके थे और केवल 6 सेनापति बचे थे। एडकिंस भूत की तरह चल रहा था, हर छलांग पर एक सेनापति का सिर गिरा रहा था। देव ने गन उठाई, धधध। पल भर में बाकी सेनापति भी ढेर हो गए। आखिरी 3 को एडकिंस और अन्य 7 साहसियों ने मारा। देव के हाथ में गन देखकर सभी चौंक गए। तुमने छुपे हुए गनमैन को मार डाला? एडकिंस ने पूछा। देव ने गन दिखाकर कहा, बिल्कुल। एडकिंस ने गहरी सांस ली, ये गन बेहद महंगी और प्रतिबंधित है। ब्लड पीक तारामंडल में भी यह मिलना मुश्किल है। देव मुस्कुराया, उसे भी यह नया हथियार बहुत पसंद आया। 7 अन्य साहसी भयभीत होकर चुपचाप दूर चले गए। देव ने सभी शव समेटे और एडकिंस के साथ आगे बढ़ा। घुमावदार गलियारे से चलते चलते वे एक विशाल सभागार के द्वार तक पहुंचे। भीतर भीषण लड़ाई हो रही थी। हा, हटो सब! एक आग जैसे शरीर वाला व्यक्ति दर्जनों सेनापतियों को चीरता हुआ हॉल में घुस गया। उसके पीछे 2 चेहरों वाली स्त्री दोनों तलवारें लहराते हुए दौड़ी। देव पहचान गया, कुरो और एलिसा थे ये लोग भी पहुंच गए। एडकिंस ने निराशा जताई। अरे, ब्लडलाइन पोशन! यहाँ ब्लडलाइन पोशन है! भीतर से किसी की चीख आई और सभी साहसी पागल हो गए। अब कोई पीछे नहीं हट रहा था। एडकिंस जड़ हो गया, यहाँ ब्लडलाइन पोशन है। देव भी स्तब्ध था। ब्लडलाइन इवोल्यूशन एजेंट और ब्लडलाइन पोशन सुनने में मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। ब्लडलाइन इवोल्यूशन एजेंट शरीर की मौजूदा नस्लीय क्षमता को ऊंचे स्तर पर विकसित करता है। ब्लडलाइन पोशन किसी खास नस्ल के खून के तत्वों से बनता है, जिसे इंजेक्ट करने पर वही नस्लीय शक्ति शरीर में आ जाती है। इस दवा को बनाना मना है क्योंकि इसमें जीवों का मांस इस्तेमाल होता है। एक ब्लडलाइन पोशन बनाने में 3 से अधिक उच्च रक्त वाले जीवों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसकी उपलब्धता बेहद कम है। परंतु जिनके पास कमजोर रक्त होता है, उनके लिए ये दवा सपना होती है। इसीलिए वहां मौजूद हर साहसी पागल हो उठा।
यहाँ तक कि देव और एडकिंस भी शांत नहीं रह सके। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सभागार की ओर दौड़ पड़े। हटो! देव और एडकिंस ने मिलकर मुख्य सभागार में प्रवेश किया। सामने खड़े साहसियों और चंद्ररक्त सेनापतियों को उड़ाते हुए वे अंदर घुस आए। देव, वो रहे! एडकिंस ने दो लोगों की ओर इशारा किया। देव ने देखा, वो कुरो और एलिसा थे, जिनका सामना कुछ समय पहले हुआ था। इस वक्त दोनों पर कई चंद्ररक्त सेनापति और साहसी हमला कर रहे थे। ब्लडलाइन पोशन नीचे रखो और जान बचाओ, एक सेनापति ने चेतावनी दी। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसके सिर पर तलवार की रोशनी चमकी, धड़ से सिर अलग हो गया। छोटे मोटे कीड़े, हमें धमकी देते हो? एलिसा ने तलवार पर लगे खून को चाटते हुए सबको ठंडी नजरों से देखा। ब्लडलाइन दवा इन्हीं के पास है, इन्हें जाने मत दो। कुछ साहसी चिल्लाते हुए कुरो पर टूट पड़े। कुरो के चेहरे पर विकराल मुस्कान थी, उसके शरीर से उठती लावा जैसी लपटें सांपों की तरह फुंकारती हुई निकली और जो भी उन्हें छूता जलकर राख हो जाता। एलिसा, चलो! कुरो ने इशारा किया और एलिसा तुरंत समझ गई। वे दोनों जान चुके थे कि ब्लडलाइन पोशन उनके हाथ लग चुका है, अब लड़ते रहना मूर्खता होगी। उनकी ताकत वहां मौजूद साहसियों और चंद्ररक्त सेनापतियों से थोड़ी ज्यादा थी, बट बहुत ज्यादा नहीं। लंबी लड़ाई में नुकसान तय था। वे दोनों मिलकर रास्ता बनाते हुए बाहर की ओर दौड़े, किसी को टिकने नहीं दिया। लेकिन तभी उनकी नज़र देव पर पड़ी, जो हाल ही में अंदर आया था। वो वही है। कुरो और एलिसा ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना समय गंवाए एक साथ देव पर हमला किया। देव हैरान हुआ, इतनी घड़ी में भी मुझे मारना याद रहा। लेकिन जब दुश्मन खुद चलकर आए तो उन्हें जाने देना शिष्टाचार नहीं। मर जाओ! कुरो और एलिसा की नज़रें देव पर टिकी थीं। वे मान चुके थे कि वह उनके हाथों मारा जाएगा। मगर तभी देव की एक भुजा अचानक काली सुनहरी विशाल भुजा में बदल गई। उस विशाल भुजा की पांचों उंगलियां जैसे आकाश को ढंकने लगी और फिर दोनों को कसकर दबोच लिया। कुरो और एलिसा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हड्डियां चटकने की भयंकर पीड़ा ने उन्हें जकड़ लिया। अंतिम क्षणों में उन्हें याद आया, ये वही 13 सींगों वाला काला सुनहरा दैत्य है। ये सोचते ही वे सदा के लिए मौन हो गए। ये क्या था? एडकिंस को जैसे होश ही नहीं रहा। देव ने कुरो और एलिसा को कीड़े की तरह मसल दिया था। वहां मौजूद सभी साहसी और चंद्ररक्त सेनापति भी स्तब्ध रह गए। देव ने दोनों की लाशें समेटी, उनकी स्पेस रिंग्स ली और एडकिंस को पकड़कर वहां से टेलीपोर्ट कर गया। कुछ पल बाद वे एक अन्य मंदिर में पहुंचे। एडकिंस अब समझ चुका था, देव ने जो रूप दिखाया वह किसी महान दैविक शरीर की शक्ति थी। स्पेस की रहस्य विद्या के साथ साथ ऐसा शरीर, क्या ये कोई पवित्र भूमि या महान ताकतों द्वारा प्रशिक्षित प्रतिभा है? वहीं देव अब अपनी कमाई पर ध्यान दे रहा था। उसने कुरो और एलिसा की ली हुई ब्लडलाइन दवाएं बाहर निकालीं। 5 ट्यूब थीं, हर ट्यूब पर यूनिवर्सल भाषा में रक्त रेखा और उसकी श्रेणी दर्ज थी। सभी तीसरी श्रेणी की दवाएं थीं, जो किसी को सीधे डोमेन मास्टर स्तर तक पहुंचा सकती थीं। उनकी रक्त रेखाएं थीं लावा कबीले की, बैंगनी नेत्र कबीले की, सुनहरी नस्ल की, नीले रक्त कबीले की, आंधी कबीले की। देव ने शीघ्र ही मिरर यूनिवर्स नेटवर्क पर इन जातियों के बारे में जानकारी जुटाई। सभी जातियां इंसानों के बीच की अत्यंत शक्तिशाली नस्लें थीं, जिनमें अनेकों डोमेन मास्टर, विश्वाधिपति, यहां तक कि ब्रह्मांड प्रभु भी थे। विशेषकर बैंगनी नेत्र कबीले, जिसका वर्तमान सबसे शक्तिशाली सदस्य बैंगनी नेत्रों का राजा एक प्रसिद्ध ब्रह्मांड राजकुमार था। चंद्ररक्त पंथ की हिम्मत देखो! इन जातियों के लोगों को पकड़कर रक्त दवा बनाते हैं। खबर लीक हो जाए तो पूरी नस्ल तबाह कर देगी। देव को ये भी समझ आया कि इन 5 दवाओं का बाजार मूल्य अत्यधिक है। उसके पास पहले से नवचंद्र रक्त है, इसलिए ये दवाएं उसके लिए उपयोगी नहीं थीं। लेकिन वह इन्हें बेच सकता था। मिरर यूनिवर्स नेटवर्क के मुताबिक एक ट्यूब की कीमत 100 करोड़ जेन्यान कॉइन, यानी 1000 अरब ब्लड पीक कॉइन थी। और उसे केवल 100 अरब ब्लड पीक कॉइन में ब्लडलाइन एवोल्यूशन एजेंट चाहिए था। सिर्फ एक ट्यूब बेच दूं तो एजेंट मिल जाएगा। ऐसी ब्लडलाइन दवाओं की हमेशा मांग रहती है। विश्वाधिपति स्तर के योद्धा भी इन्हें अपनी अगली पीढ़ी के लिए खरीदते हैं। कुल 5 ट्यूब, कुल मिलाकर 5000 अरब ब्लड पीक कॉइन। क्या कमाई है! एडकिंस पूछ बैठा। देव, जो ब्लडलाइन दवा मिली वो कौन सी श्रेणी की है? 3री श्रेणी, देव ने उत्तर दिया। ओह, औसत ही है, एडकिंस ने कहा, लेकिन फिर भी बुरी नहीं। आखिर एक गैलेक्सी में एक डोमेन मास्टर होता है और ये दवा उसे बना सकती है। बहुत से शक्तिशाली लोग अपने बच्चों के लिए ये दवा जरूर खरीदते हैं। तुमने अच्छा मुनाफा किया है। देव को एडकिंस की प्रतिक्रिया देखकर उसके रक्त की उत्पत्ति को लेकर जिज्ञासा हुई। लेकिन रक्त के बारे में पूछना वर्जित माना जाता था, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। इसके बाद दोनों ने कई अन्य मंदिरों की तलाशी ली। ब्लडलाइन दवा तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने 1000 स्क्वायर वर्ल्ड सोर्स क्रिस्टल पाए। ये वर्ल्ड स्टोन केवल विश्व अधिपति स्तर के योद्धाओं द्वारा बनता है और पूरे ब्रह्मांड में यह एक मान्य मुद्रा है।
एक क्रिस्टल इक्वल्स 1000 यूनिवर्स कॉइन। एक यूनिवर्स कॉइन इक्वल्स 3000 जैन्यान कॉइन। एक जैन्यान कॉइन इक्वल्स 1000 ब्लड पीक कॉइन। इस हिसाब से 1000 स्क्वायर वर्ल्ड क्रिस्टल इक्वल्स 3 अरब जैन्यान कॉइन इक्वल्स 3 ट्रिलियन ब्लड पीक कॉइन। दोनों ने आधा आधा बांट लिया, 1.5 ट्रिलियन कॉइन प्रति व्यक्ति। देव और एडकिंस दोनों बहुत उत्साहित थे। रातों रात अमीर होने का ये एहसास अविस्मरणीय था। चंद्ररक्त दुनिया में ब्लडलाइन दवाओं की खबर जैसे ही मिरर यूनिवर्स नेटवर्क पर पहुंची, पूरा ब्लड पीक तारामंडल हिल उठा। तुम साहसी लोग, सभी को मर जाना चाहिए। 3 चंद्रचिन्हों वाले भौहों के बीच चिन्हधारी चंद्ररक्त पंथ के एक महायाजक ने कुछ अन्य याजकों के साथ चंद्ररक्त मंदिर परिसर में प्रवेश किया। चारों ओर मरे हुए सेनापतियों और गायब खजानों को देखकर वह और अन्य याजक क्रोध से भर उठे। मंदिर के विभिन्न कक्षों में खजाना खोजते हुए कई साहसी इन महायाजकों और याजकों द्वारा वहीं मार डाले गए। नहीं, अब चलना होगा। देव ने उस महायाजक और अन्य याजकों की भयानक ऊर्जा को महसूस किया और बिना समय गंवाए एडकिंस को लेकर वहां से टेलीपोर्ट कर गया। एक छोटा चूहा निकल गया। महायाजक उस स्थान पर पहुंचा जहां देव और एडकिंस अभी थे और ठंडी सांस छोड़ते हुए अन्य साहसियों के पीछा करने लगा। देव जब मंदिर परिसर के बाहर पहुंचा तो चारों ओर फैली लड़ाई ने उसे चौंका दिया। धरती पर लाशों का ढेर लगा था। कुछ साहसी थे, कुछ चंद्ररक्त पंथ के लोग। देव ने कई एक तारा साहसियों, याजकों, यहाँ तक कि दो तारा साहसियों और 4 महायाजकों की लाशें भी देखीं। ये लड़ाई भयंकर रही। 2500 से अधिक साहसी आए थे, शायद 500 ही बचे हैं। और चंद्ररक्त पंथ का नुकसान तो उससे भी ज्यादा हुआ है। एडकिंस ने गहरी सांस ली। देव ने कुछ नहीं कहा। उसने चारों ओर देखा। लड़ाई लगभग समाप्त हो चुकी थी। जो बचे थे वे शहर से भाग रहे थे और 5 महायाजक अपने दल के साथ उनका पीछा कर रहे थे। देव ने कुछ नहीं कहा और तुरंत स्पेस की शक्ति से चारों ओर की सारी लाशें अपनी निजी स्पेस में समेट लीं। मौत मांग रहा है। एक महायाजक ने देव को ऐसा करते देख लिया और आग बबूला हो गया। मरे हुए शरीर भी संपत्ति होते हैं, खासकर जब उनमें स्पेस रिंग्स हों। देव ने सब कुछ समेट लिया, जैसे खुलेआम उनकी संपत्ति लूट ली हो। महायाजक ने एक विशाल जलती हुई हथेली देव की ओर फेंकी। हथेली जैसे ही जमीन से टकराए, वहां एक गहरा गड्ढा बन गया, लेकिन तब तक देव और एडकिंस वहां से गायब हो चुके थे। उस लड़के को ढूंढो, महायाजक ने आदेश दिया। अल्पविराम। ग्रीन लेक सिटी से 100 मील दूर एक पहाड़ी पर देव और एडकिंस की आकृति उभरी। देव, कमाल कर दिया तुमने। 5 महायाजकों और अनगिनत याजकों की आंखों के सामने तुमने लाशें समेट लीं, जैसे शेर के मुंह से निवाला छीन लिया हो। एडकिंस ने उसे अंगूठा दिखाया। उसे देव पर गर्व था, या कहो भय। इतने दुश्मनों के बीच कोई और होता तो कांप जाता, लेकिन देव ने न सिर्फ सब समेटा बल्कि टेलीपोर्ट भी कर गया। उसी समय वह मन ही मन मान गया कि स्पेस टेलीपोर्ट की शक्ति कितनी अद्भुत है। देव मुस्कुराया और अपने अंतरिक्ष में मौजूद हजारों लाशों को ब्लैक होल रहस्य से निगलने लगा। उसका पूर्वाभास था, अब की बार वह असली कमाई करेगा। लगभग 5000 लाशें, सभी या तो साहसी या चंद्ररक्त के मजबूत योद्धा। जैसे जैसे वह उन्हें निगलता गया, उसकी शक्ति की विशेषताएं बढ़ती चली गईं। स्वामी, ड्रैगन, थॉर और चंजापासो मेरे यूनिवर्स से संपर्क कर रहे हैं। डीप ब्लू की सूचना मिली। देव ने तुरंत चेतना का भाग मेरे यूनिवर्स में भेजा। अल्पविराम। मेरे यूनिवर्स में वीडियो कॉल शुरू हुआ। बड़े पर्दे पर तीनों ड्रैगन, थॉर और चंजापासो की आकृतियां उभरीं। देव, क्या ये सच है? चंद्ररक्त दुनिया में ब्लडलाइन दवाएं हैं? तीनों ने व्यग्रता से पूछा। ओह, तो तुम लोग जान गए। लगता है कुछ साहसी लोगों ने मेरे यूनिवर्स नेटवर्क पर जानकारी डाल दी है। हाँ, ड्रैगन ने सिर हिलाया। कहा जा रहा है कि एक 3 तारा साहसी को दूसरी श्रेणी की ब्लडलाइन दवा मिली। इस खबर से पूरा ब्लड पीक तारामंडल उथल पुथल में है। उथल पुथल क्यों न हो? थॉर बोला। 99% योद्धाओं की ब्लडलाइन सामान्य होती है। अब सिर्फ एक ट्यूब तीसरी श्रेणी की ब्लडलाइन दवा लो और सीधे डोमेन मास्टर बनो। ये तो चमत्कार है। और जब दूसरी श्रेणी की ब्लडलाइन की बात आती है, जो बिना प्रशिक्षण के भी विश्वाधिपति बनाती है, तो पागलपन ही होगा। चंजापासो ने सिर हिलाया। अब समझो, ये खबर सुनकर बलों ने सैनिक भेजने शुरू कर दिए हैं। ब्लड पीक पवित्र भूमि, मेरा मून झील, बलोंग पर्वत, आयरन ब्लड, ब्लैक फ्लैग सोसाइटी, सब आ रहे हैं। सावधान रहना। तीनों ने चेतावनी दी। मैं ठीक रहूंगा, देव ने मुस्कुराकर कहा। और जब मूल्यांकन समाप्त होगा तो एक सरप्राइज दूंगा। कॉल समाप्त हुआ। अल्पविराम। देव की चेतना वापस लौटी। वह जान चुका था अब हालात बदलने वाले हैं। इन दवाओं के कारण बड़े बड़े बल आने वाले हैं। वह चाहे तो भाग सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। ये ब्रह्मांड है, यहाँ हर चीज़ खुद छीननी होती है। सिर्फ वे ही नहीं जो ब्लड पीक पवित्र भूमि या मेरा मून जैसे शक्तिशाली स्थानों से आते हैं, वे भी परीक्षणों, युद्धों और खतरों से गुजरते हैं। अगर संसाधन चाहिए तो लड़ना होगा।
देव पीछे हटने वालों में नहीं था। उसी समय एडकिंस ने आंखें खोलीं। देव, एक बात बतानी है, मैं ब्लैक फ्लैग सोसाइटी का शिष्य हूँ और मैंने एल्डर्स को खबर दे दी है। हमारी सेना जल्द ही आएगी और दूसरे बल भी जरूर आएंगे। अच्छा रहेगा अगर तुम अभी चले जाओ, बाद में निकलना मुश्किल हो सकता है। देव थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धन और ताकत खतरे में ही मिलते हैं। और हाँ, तुम ब्लैक फ्लैग से हो तो जान लो मैं मिरर यूनिवर्स कंपनी से हूँ। भले ही वह बाहरी सदस्य था, लेकिन फिर भी उसका संबंध उस कंपनी से था। एडकिंस को झटका लगा। मिरर यूनिवर्स कंपनी, ये तो असली दैत्य है। हमारी ब्लैक फ्लैग उसके सामने कुछ भी नहीं। ब्लड पीक तारामंडल में 8000 से अधिक आकाशगंगाएं और अरबों जीवित ग्रह फैले हुए हैं। ब्लड पीक पवित्र भूमि, मिरर मून झील पवित्र भूमि, बलोंग पर्वत, आयरन ब्लड एलायंस, ब्लैक फ्लैग सोसाइटी, 100 सेनापति सभा, 18 कुल जैसे संगठनों की जड़ें कई आकाशगंगाओं तक फैली हैं। शक्ति के स्तर पर ब्लड पीक तारामंडल में सबसे ताकतवर है ब्लड पीक साम्राज्य। इसके बाद है ब्लड पीक और मिरर मून झील की पवित्र भूमियां, जो साम्राज्य के राजपरिवार से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ब्लड पीक पवित्र भूमि एक रक्तवर्णी पर्वत पर स्थित है, जो तारे भरे आकाश में अरबों फीट ऊंचा खड़ा है। ये पर्वत पूरे तारामंडल में ब्लड पीक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। हजारों ग्रह इस विशाल पर्वत के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हैं। इस पर्वत में सैकड़ों छिद्र हैं, जैसे कोई विशाल मधुमक्खी का छत्ता। इन छिद्रों में हजारों अंतरिक्ष यान चींटियों की तरह लगातार आ जा रहे हैं। इन्हीं में से एक नीले रंग का चपटा यान ऑरोरा स्पेसशिप अन्य यानों को पीछे छोड़ते हुए भीतर जा घुसा। अभी जो यान गया वो तो ब्लड पीक पवित्र भूमि के खुफिया विभाग का विशेष ऑरोरा यान है। ये तभी निकलते हैं जब कोई विशेष आपातकालीन सूचना हो। क्या कोई बड़ी बात हो गई है? कुछ अनुभवी योद्धा गंभीर हो गए। एक विशाल कक्ष में खून जैसे लिबास में लिपटा नीले बालों वाला योद्धा बैठा था। उसके सामने एक रक्त कवचधारी योद्धा एक घुटने पर झुका था। क्या कहा? इस बार के एडवेंचर मूल्यांकन स्थल पर बड़ी संख्या में ब्लडलाइन दवाएं मिली हैं और कुछ को दूसरी श्रेणी की दवा भी मिली। उसका स्वर गंभीर था। जी प्रभु। वो झुका रहा। ठीक है, जा सकते हो। फिर वह खुद से बुदबुदाया, चंद्र रक्त पंथ। क्या वो संगठन फिर से जीवित हो गया है जिसे लाखों साल पहले मिटा दिया गया था? उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी और उसकी ऊर्जा इतनी भयावह थी कि आसपास की जगहों में दरारें पड़ गईं। उनका प्रभाव एक समय कई ब्रह्मांडीय देशों तक फैला था, लेकिन उन्होंने शक्तिशाली नस्लों के लोगों को पकड़कर उनके खून से दवा बनानी शुरू कर दी और उन्हें नष्ट कर दिया गया। अगर ये वही बचा हुआ संगठन है तो उनके पास पहले श्रेणी की ब्लडलाइन दवा भी हो सकती है। उसने निर्णय लिया, उसे तुरंत चंद्ररक्त दुनिया जाना होगा। डॉट डॉट डॉट। हिमाच्छादित एक अलग दुनिया में, जहां बर्फीले तूफान गरज रहे थे, अचानक एक विशाल हिमखंड फटा। उसके भीतर से एक सफ़ेद बालों वाला, स्त्री सुलभ चेहरा लिए किंतु घमंडी व्यक्तित्व का व्यक्ति निकला। उसकी भौहों के बीच एक बर्फीला चिन्ह था। क्या चंद्ररक्त पंथ फिर से जीवित हो गया है? उनके पास शायद अब भी पहली श्रेणी की दवाएं हों। उसने एक बूंदाकार अंतरिक्ष यान बुलाया और उसमें समा गया। क्षण भर में वह यान आकाश में ओझल हो गया। डॉट डॉट डॉट। जल्दी करो, अभी निकलो चंद्ररक्त दुनिया की ओर। ब्लडलाइन दवा पैसे से भी नहीं मिलती। अगर देर की तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी। पूरे ब्लड पीक तारामंडल में जैसे आग लग गई हो, हर कोई चंद्ररक्त दुनिया की ओर दौड़ पड़ा। दोनों पवित्र भूमि, 4 बड़े गुट, 18 परिवार, सभी की सेनाएं रवाना हो गईं। यहां तक कि ब्लड पीक साम्राज्य के विशेष यान भी देखे गए। डॉट डॉट डॉट। चंद्ररक्त दुनिया में एडकिंस ब्लैक फ्लैग सोसाइटी की सेना से मिलने गया और देव अकेले मासो पर्वत पर गया। वहां एक चट्टान पर बैठकर देव ने अपने अंतरिक्ष में रखी लाशों को निगलना शुरू किया। 5000 से अधिक लाशें, 4000 से ज्यादा तारा स्तरीय चंद्ररक्त सैनिक और बाकी डोमेन मास्टर स्तर के याजक, सेनापति और महायाजक। उसने ब्लैक होल रहस्य से उन्हें निगलना शुरू किया। एक पूरा दिन लग गया। विशेषता बिंदु 1,04,860 बिलियन जोड़ 1,04,000 बिलियन। हाँ, पूरे 104 ट्रिलियन। देव की आंखें चमक उठीं। इस जगह ने मुझे 5वीं श्रेणी डोमेन मास्टर से सीधे 9वीं तक पहुंचा दिया और 500 स्क्वायर वर्ल्ड सोर्स क्रिस्टल, 5 तीसरी श्रेणी की दवाएं, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 और हजारों की स्पेस रिंग्स का खजाना। ये दौलत तो किसी योद्धा को 10 जिंदगियां जीकर भी न मिले। अब उसके पास बहुत से विशेषता बिंदु थे। उसने तुरंत स्पेस रहस्यों को उच्चतम स्तर, पूर्णता, ज़ौकचिन्ह तक पहुंचा दिया। डायमेंशनल स्पेस, स्पेस टियर, डिस्टॉर्शन और फोल्डिंग। स्पेस नियम 30%। फिर वह बोला, अब न्यू मून ब्लडलाइन को बढ़ाया जाए। वह खड़ा हुआ और उसकी पीठ से 8 विशाल चांदी के पंख निकले। उन पर चमकते रहस्यमयी चिन्हों से उसकी शक्ति दुगुनी हो गई। फिर उसके पीछे 2 और नए चांदी के पंख हो गए, अब कुल 10 पंख। न्यू मून ब्लडलाइन 10 विंग स्टेटस।
उसके भीतर 4 नए स्पेस रहस्य जाग उठे, स्पेस कंप्रेशन, स्पेस इम्प्रिजनमेंट, डायमेंशनल ब्लेड और स्पेस एक्साइल। उसने सोचा, अब इन्हें भी ज़ॉबचिन तक ले जाना है। उसने आदेश दिया। तुरंत ब्रह्मांडीय नियमों की विशाल शक्ति उसके ऊपर बरसी। उसका मन, आत्मा और शरीर नए स्पेस रहस्यों को तेजी से आत्मसात करने लगे। धड़ाम। कुछ क्षणों बाद जब 10 चांदी के पंख फड़फड़ाए तो उसके आसपास की दर्जनों पहाड़ियां उड़ गईं। स्थानिक बल लगातार मरोड़ खा रहा था, संपीड़न, विनाश, टूटन, सब एक साथ। नाम, देव, 9वीं श्रेणी डोमेन मास्टर। विशेषता बिंदु 94,320 बिलियन। विनाश नियम 7%। स्पेस नियम 45%। देव के चेहरे पर सुकून था। उसे विश्वास नहीं था कि कुछ ही दिनों में वह इतना ऊपर उठेगा। जहां अन्य डोमेन मास्टर्स को पहली से 9वीं श्रेणी तक पहुंचने में लाखों साल लगते हैं, उसने ये सब कुछ दिनों में कर दिखाया। अभी 94,320 बिलियन बिंदु बाकी हैं। अब अनंत परिवर्तन सूत्र, आत्मा कवच और सोनेखाव दिव्य शरीर को सुधारते हैं। अनंत रूप सूत्र और आत्मा कवच, ये 2 महान कलाएं जब से देव को मिली थीं, तब से वह इन्हें साधना चाहता था। पर ये दोनों तकनीकें बेहद कठिन थीं, यहाँ तक कि स्थानिक रहस्यों की तुलना में भी कहीं ज्यादा जटिल। इसी कारण वह बहुत समय तक इन दोनों में प्रथम स्तर भी पूर्ण नहीं कर सका। जब तक वह हत्या क्षेत्र में नहीं गया और वहां की हत्या अंतरिक्ष की प्रतिकृति की सहायता से गहराई से अध्ययन नहीं किया, तब जाकर उसे इनका आरंभिक बोध हुआ। यदि वह स्वयं अपने प्रयास से इन दोनों में प्रथम स्तर तक पहुंचता तो शायद वर्षों बीत जाते। परंतु वह प्रतिभाशाली था, और जैसे ही किसी अद्वितीय विद्या का आरंभिक बोध हो जाता, शेष कार्य वह अपनी प्रतिभा पर छोड़ देता। उसने गहरी सांस ली और आदेश दिया, अनंत रूप सूत्र का प्रथम स्तर बढ़ाओ। क्षण भर में विशेषता पटल में कंपन होने लगा और वह एक धुंधली आभा में बदल गया। देव के मस्तिष्क में अनंत रूप सूत्र की प्रथम परत के करोड़ों शब्द एक एक कर उभरने लगे। उसकी सोच की गति अब सामान्य सुपरकंप्यूटर से भी अरबों गुना तेज थी। कठिन से कठिन तत्व भी उस पर स्पष्ट होते चले गए। धीरे धीरे शब्द अदृश्य हुए और रहस्यमयी रेखाओं में बदल गए। आखिर में ये रेखाएं भी सिमटकर एक रहस्यमयी हस्तमुद्रा में ढल गईं। उसी क्षण उसने उस प्रथम परत को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। विशेषता बिंदु 64,320 बिलियन। अनंत रूप सूत्र, प्रथम परत पूर्णता। अंततः प्रथम स्तर पूरा हुआ, पर 30 ट्रिलियन बिंदु खर्च हुए और अब शेष बिंदु दूसरे स्तर के लिए पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन देव जानता था कि ये 30 ट्रिलियन व्यर्थ नहीं गए। उसे अब समझ आया कि यह कला जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसने आकाश में एक रिक्ति नेत्र प्रकट किया और हाथों से रहस्यमयी मुद्राएं बनाईं। संपूर्ण वातावरण उसकी गति से कांप उठा। तभी एक विशाल हथेली जैसी छाप बनी जो तुरंत अदृश्य हो गई। हजारों किलोमीटर दूर एक पर्वत पर अचानक वही छाप प्रकट हुई और वह पर्वत एक ही पल में अदृश्य परमाणुओं में बिखर गया। ये शक्ति, विनाश, रहस्य और स्थानिक छलांग का समन्वय है। शक्ति सीधे हजारों किलोमीटर पार जाकर वार करती है। उसने मुस्कराते हुए सोचा, अब एक असली आक्रमण कला मेरे पास है। फिर उसने आत्मा कवच बढ़ाने का निर्णय लिया। वही प्रक्रिया दोहराई गई, करोड़ों रहस्यमयी शब्द, अनगिनत आत्मिक गणनाएं, और उसका संपूर्ण चेतन क्षेत्र एक आध्यात्मिक महासागर में बदल गया। फिर वह महासागर सिमटकर छोटे छोटे क्रिस्टल कवच टुकड़ों में ढल गया। ये टुकड़े उसके आत्मिक शरीर पर जमते गए। पहली परत बनी, फिर दूसरी परत। विशेषता बिंदु 34,320 बिलियन। आत्मा कवच, द्वितीय परत पूर्णता। इस कला में अपेक्षाकृत कम बिंदु लगे, लेकिन तीसरी परत के लिए न बिंदु हैं, न मानसिक शक्ति। आत्मा कवच साधना के लिए केवल विद्या की समझ नहीं, बल्कि अत्यधिक मानसिक ऊर्जा भी चाहिए। और उसकी मौजूदा ऊर्जा से 2 परतें ही संभव थीं, लेकिन ये 2 परतें भी पर्याप्त थीं। पहली परत उसे 9वीं श्रेणी के डोमेन मास्टर्स के आत्मिक आक्रमण से बचा सकती थी। दूसरी परत कुछ विश्वस्वामी स्तर के आत्मिक आघातों को भी झेल सकती थी। और जैसे जैसे उसकी आत्मा प्रबल होगी, यही कवच और ताकतवर बनते जाएंगे। अब आत्मा की रक्षा की चिंता नहीं रही। फिर उसने अंतिम निर्णय लिया, सोनेखाव दिव्य शरीर को बढ़ाना। जैसे ही आदेश दिया, उसके भीतर एक अजीब परिवर्तन शुरू हुआ। गर्जन। देव के भीतर से एक क्रूर रौद्र दैत्य की तरह गर्जना निकली। उसका शरीर 100 मीटर ऊंचा, गाढ़े सुनहरे धातु में बदल गया। उसकी पीठ से 14 जोड़ी पतली, लंबी स्वर्ण सींगें निकलीं। उसके चारों ओर अंधकार में स्वर्ण जंजीरें फूट पड़ीं, कुछ धरती में, कुछ आकाश में, कुछ आयामिक क्षेत्र में समा गईं। वे चारों ओर से धातु तत्वों को खींचने लगीं। मासो पर्वत की धात्विक खदानों से, आकाश के अणुओं से सब कुछ खींचता चला आया। वह स्थान जहां वह खड़ा था, अब एक धातु रेगिस्तान बन गया था। चारों ओर धात्विक बवंडर उसकी ओर बह रहे थे। उसका आकार तेजी से बढ़ता गया। 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, अल्पविराम, 1000 मीटर।
अंततः वह 1000 मीटर का एक सुनहरा दैत्य बन गया, मानो कोई प्राचीन देवता काल के पारा खड़ा हो। पूरे मासो पर्वत क्षेत्र की हिंसक जीव जंतुओं में घबराहट दौड़ गई। देव ने अपनी विशेष क्षमताओं की सूची पर नजर डाली और संतोष से सिर हिलाया। अब मेरी शक्ति 9वें स्तर के क्षेत्र स्वामियों में भी श्रेष्ठ मानी जाएगी। इसका मतलब है कि मैं चंद्रलाल लोक में अधिक संसाधनों के लिए संघर्ष करने के योग्य हूँ। वह खुद से बुदबुदाया और एक क्षण में अदृश्य हो गया। ... एक त्रिकोणीय अंतरिक्ष यान नीली विद्युत किरणों से चमकता हुआ ब्रह्मांड के पार उड़ते हुए उस उल्कापिंड क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था जहां चंद्रलाल लोक का प्रवेश द्वार स्थित था। तभी अचानक उस यान से एक रक्तवर्णी चोगा पहने नीले बालों वाला युवक बाहर निकला। कौशल्या, तुम भी यहाँ हो? थोड़ी दूरी पर जामुनी आंखों और लंबी नुकीली कानों वाली एक स्त्री ने उसे अभिवादन किया। मालिनी, काफी समय हो गया। कौशल्या उसकी ओर उड़कर गई। दोनों के शरीर से तीव्र ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं। ये दोनों रक्तशिखर आकाश मंडल की शीर्ष शक्तियां थीं, रक्तशिखर तीरथ और प्रतिबिंब झील तीरथ की उच्चतम स्तर की योद्धा। दोनों तीरथ रक्तशिखर साम्राज्य के शाही परिवार से जुड़े थे और साम्राज्य की आधिकारिक ताकतों का हिस्सा माने जाते थे। इसी कारण इनके बीच अच्छा सामंजस्य था। कौशल्या ने चारों ओर देखा। क्षेत्र में भारी संख्या में अंतरिक्ष यान और योद्धा मौजूद थे, और भी कई यान लगातार पहुंच रहे थे। यहाँ इतने लोग हैं, फिर भी कोई चंद्रलाल लोक में प्रवेश क्यों नहीं कर रहा? कौशल्या ने पूछा। मालिनी ने खिन्न होकर कहा, वे जाना चाहते हैं, पर इस बार अंतरिक्ष अन्वेषक परीक्षा के प्रमुख इंद्रजीत ने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। उसने कहा है कि परीक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए, तो कौन हिम्मत करेगा? कौशल्या की भौहें सिकुड़ गईं। इंद्रजीत सिर्फ प्रथम श्रेणी का विश्वस्वामी था, जो इन जैसे योद्धाओं के सामने कुछ नहीं था। मगर वह अंतरिक्ष अन्वेषक संघ का प्रतिनिधि था, उसे छूना किसी महासंकट को बुलावा देना था। अंतरिक्ष अन्वेषक संघ इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने रक्तशिखर साम्राज्य भी तुच्छ था। हमें इंद्रजीत से बात करनी चाहिए। शायद हम अन्वेषक परीक्षा को स्थगित या समाप्त करवा सकें। चंद्रलाल लोक में लालचंद्र धर्मसंघ के पुनः सक्रिय होने की आशंका है, जो लाखों वर्ष पहले नष्ट हुई शक्ति थी। कौशल्या और मालिनी इंद्रजीत की ओर चलीं। अन्य शक्तियों के विश्वस्वामी भी वहीं पहुंच गए। कौशल्या ने ऊंचे स्वर में कहा, इंद्रजीत, ये चंद्रलाल लोक अब अन्वेषक परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं रहा। क्यों न परीक्षा को यहीं समाप्त कर दिया जाए? लालचंद्र धर्मसंघ दुष्ट है, इसे समाप्त करना ही होगा। कृपया पहले अंदर के अन्वेषकों को बाहर आने दीजिए। अनेक विश्वस्वामी समर्थन में बोले। इंद्रजीत ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, परीक्षा नियमों के अनुसार चलेगी। लालचंद्र लोक में कुछ भी असामान्य हो, वो भी परीक्षा का हिस्सा है। यदि आप जबरदस्ती प्रवेश करते हैं, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं इसे संघ के पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करूंगा। कौशल्या और अन्य विश्वस्वामी चुप हो गए। वे चाहकर भी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर सके। हमें प्रतिबिंब ब्रह्मांड में जाकर चर्चा करनी चाहिए। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और प्रतिबिंब ब्रह्मांड में प्रवेश किया। वहां गोल मेज के चारों ओर सभी विश्वस्वामी बैठे। इंद्रजीत के विरोध के बाद अब हम सीधे नहीं जा सकते। कोई और उपाय? कौशल्या ने पूछा। बर्फ सा चेहरा और माथे पर हिमचिन वाला एक मर्द बोला, हम नियम नहीं तोड़ सकते, पर उसके भीतर भी रास्ता है। इस बार की परीक्षा 1 से 3 सितारा अन्वेषकों के लिए है। हम अपने 1, 2 और 3 सितारा अन्वेषकों को भेज सकते हैं। मालिनी की आंखें चमकी। बिल्कुल, नियमों के भीतर रहकर ही हम लक्ष्य पा सकते हैं। मैं इंद्रजीत को बताता हूँ, एक विश्वस्वामी ने कहा और तुरंत अपने शरीर के माध्यम से संदेश भेजा। कुछ पल बाद वह वापस बोला, इंद्रजीत मान गया। अच्छा, अब हम तय करें कि किस दल से कितने अन्वेषक प्रवेश करेंगे। चर्चा के बाद निर्णय हुआ, रक्तशिखर तीरथ और प्रतिबिंब झील तीरथ प्रत्येक से 3000 क्षेत्र स्वामी भेजे जाएंगे। बलरामगिरी और अन्य 4 संस्थान प्रत्येक से 1000, 18 कुल प्रत्येक से 500। चर्चा जल्द ही पूरी हो गई। जिन शक्तियों की ताकत जितनी अधिक थी, उन्हें उतनी ही अधिक जगहें मिलीं। कौशल्या और अन्य विश्वस्वामियों की बातचीत के दौरान प्रमुख शक्तियों के योद्धाओं ने उल्कापिंड पट्टी को घेर लिया और अन्य योद्धाओं को पास आने से रोक दिया। इसी समय रक्तशिखर तीरथ और अन्य शक्तियों के 1 से 3 सितारा अन्वेषक बड़ी संख्या में चंद्रलाल लोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। इंद्रजीत ने पुष्टि की कि ये सभी अन्वेषण कार्य स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए उन्हें भीतर जाने दिया गया। कौशल्या और अन्य विश्वस्वामी एक उल्कापिंड पर एकत्र हुए और वहीं एक महलनुमा भवन में बैठकर परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। कौशल्या ने कहा, लालचंद्र धर्मसंघ वास्तव में एक आतंककारी शक्ति रही है जो कभी कई ब्रह्मांडीय देशों में फैली हुई थी। उसे लगभग नष्ट कर दिया गया था, फिर भी वह पुनर्जीवित हो रही है। मालिनी ने चिंतित स्वर में कहा, अगर उनका पुनरुत्थान केवल चंद्रलाल लोक तक सीमित है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वे केवल इस दुनिया का हिस्सा हैं तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।
बलरामगिरी के प्रमुख, पर्वत सा विशाल लाल सुनहरी त्वचा वाला विश्वस्वामी चित्रांग बोला, डर किस बात का? जब वे अपने चरम पर थे तब भी हम उन्हें रक्तशिखर आकाशमंडल से मिटा चुके हैं। एक बार कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं। लोहित संघ का हरा चमड़ी वाला विश्वस्वामी रणवीर बोला, सही कहा। वे यदि लौट भी आए तो भी डरने की बात नहीं। ऊपर से उन्होंने बहुत सी शक्तिशाली जातियों को नाराज किया है। वो जातियां हमसे भी पहले उन्हें खत्म करने दौड़ेंगी। एक स्त्री सुलभ मुख वाले, सफ़ेद बालों और भौहों के बीच हिमचिन वाले व्यक्ति ने कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे लौटे या नहीं। मुझे तो बस एक उच्च श्रेणी की रक्त औषधि चाहिए। उसे हिमस्वामी कहा जाता था, रक्तशिखर आकाशमंडल के शीर्ष 20 विश्वस्वामियों में एक। उसका नाम सुनकर कौशल्या, मालिनी, चित्रांग, रणवीर सभी गंभीर हो गए। उच्च श्रेणी की रक्त औषधि में कुछ ब्रह्मांडीय नियमों की जानकारी होती है। अगर वे उसे प्राप्त कर लेते हैं तो अपनी रक्तधारा को बदलकर वे ब्रह्मांड स्वामी बनने की दिशा में पहला कदम रख सकते हैं। यही असली कारण था कि वे सभी तुरंत यहाँ पहुँचे थे। दूसरी श्रेणी की रक्त औषधि उन्हें आकर्षित नहीं करती थी, क्योंकि वे पहले से ही विश्वस्वामी हैं और दूसरी श्रेणी की औषधि उस स्तर तक ही सहायता कर सकती है। इस समय सभी शक्तियों के भीतर एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा की लहर उठ रही थी। यदि चंद्रलाल लोक में सचमुच प्रथम श्रेणी की रक्त औषधि निकली तो इन शक्तियों के बीच युद्ध अपरिहार्य था। प्रतिबिंब ब्रह्मांड में देव हिमद्वीप की एक लंबी सड़क पर प्रकट हुआ। उसी समय अर्जुन, सूरज और चंचल प्रसाद उसके सामने आ पहुंचे। वे एक सस्ते से भोजनालय में बैठ गए। देव ने पूछा, इतनी जल्दी बुलाया क्यों? अर्जुन बोला, तुम्हें पता है, रक्तशिखर तीरथ, प्रतिबिंब झील तीरथ, बलरामगिरी, लोहित संघ, काले ध्वज संघ, शतवीर सभा और 18 परिवारों ने चंद्रलाल लोक के चारों ओर के तारामंडलों को पूरी तरह से घेर लिया है। देव चौंका, क्या? सूरज ने कहा, हाँ, उन्होंने बाहरी योद्धाओं को पास नहीं आने दिया, और डर यही है कि मूल्यांकन के बाद वो उन्हें बाहर भी न जाने दें। देव ने सोचा, मेरे पास निजी अंतरिक्ष है। अगर मैं उसे छिपाए रखूं तो भले ही मेरा स्पेस रिंग तलाशी लिया जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने स्थान नियमों की समझ के बल पर पल में गायब हो सकता था। चंचल प्रसाद ने बताया, अब इन शक्तियों ने अपने 1 से 3 सितारा अन्वेषकों की सेना को चंद्रलाल लोक में भेज दिया है। देव फिर चौंका। 35,000 से अधिक अन्वेषक परीक्षा में भाग ले रहे थे, पर उनमें से ज्यादातर नए थे। दूसरी ओर संगठित और प्रशिक्षित अन्वेषक सेना बेहद खतरनाक थी। देव की आंखों में उत्साह की चमक थी। अगर कोई ऐसा खजाना मिला जिसकी वजह से इतनी शक्तियां पागल हो उठी हैं और वो उसे मिल गया तो उसका भविष्य बदल सकता है। चंद्रलाल लोक में देव एक समतल क्षेत्र में खड़ा था। उसके चारों ओर चंद्रलाल अनुयायियों की लाशें बिछी थीं। वह अपने रक्त सने वांछित चित्र को देख रहा था जिसमें वही खुद था। मुझे वांछित घोषित किया गया है। मजेदार है, उसने विचार किया और एक काला भंवर बनाकर सभी शवों को निगल गया। एक जंगल में 3,000 से अधिक लाल पदकधारी अनुशासित योद्धा एक काले वस्त्रधारी युवक के सामने खड़े थे। युवक की आंखें सांप जैसी थीं और उसके चेहरे पर 2 काले धब्बे थे। तुम लोगों ने मूल्यांकन में भाग लिया था। चंद्रलाल लोक की स्थिति बताओ। जी प्रभु मयंक, एक सितारा अन्वेषक बोला, हमने समूह बनाकर चंद्रलाल मंदिरों पर हमला किया। कई मारे गए, कुछ सफल भी हुए। पहले दल के 35,000 में से अब शायद 5-6 हज़ार ही बचे हैं, पर जो बचे हैं वे सब मालामाल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लालचंद्र धर्मसंघ बहुत धनी है। वहाँ खून की औषधियाँ, विश्वस्रोत क्रिस्टल और अनेक खजाने हैं। मयंक ने ठंडी हंसी हंसी, जो दौलत उन्होंने कमाई है वो शायद उनकी नहीं रहेगी। एक अन्वेषक ने चित्र निकालते हुए कहा, इस बार एक अजीब बात हुई है। इस व्यक्ति को धर्मसंघ ने वांछित घोषित किया है। मयंक की आंखों में रुचि झलकी, ये तो मजेदार है। एक नया आदमी धर्मसंघ के निशाने पर। इसे ढूंढो और मेरे पास लाओ। एक और सेनाबल में सुनहरे बालों वाली राजसी युवती रीमा देव के वांछित चित्र को देखकर मुस्कराए। सिर्फ ये नया लड़का ही वांछित क्यों है? इसे ढूंढो और मेरे पास लाओ। जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती भी करो। एक और स्थान पर बलशाली योद्धा लायसेन ने चित्र को जमीन पर फेंकते हुए कहा, पहले इसे ढूंढो। देव एक पेड़ की चोटी पर बैठा प्रतिबिंब ब्रह्मांड में अर्जुन, सूरज और चंचल प्रसाद द्वारा भेजी गई जानकारी पढ़ रहा था। वह समझ गया कि यह पूरी योजना केवल खजाने के लिए नहीं, बल्कि इन शक्तियों के प्रशिक्षित वीरों को कसौटी पर कसने के लिए भी थी। देव मुस्कुराया। उसकी रगों में वर्षों बाद युद्ध की वही पुरानी आग दौड़ने लगी। जैसे पृथ्वी पर मैंने तमाम घमंडी योद्धाओं को हराया था, यहाँ भी करूंगा। चंद्रलाल लोक, लालचंद्र धर्मसंघ का मुख्यालय। एक स्वर्ण मुखौटा धारण किया हुआ व्यक्ति रक्तरंजित सिंहासन पर बैठा था। उसके सिर के ऊपर रक्तचंद्र का एक धुंधला प्रतिबिंब तैर रहा था। उसने नीचे खड़े अनेक व्यक्तियों की ओर निर्विकार दृष्टि से देखा।
तुम लोग स्थिति जान चुके हो, अब क्या करना चाहिए? उसकी ठंडी आवाज से एक हड्डी तक कंपा देने वाली मारक इच्छा फैल गई और सभागृह का तापमान शून्य तक गिर गया। प्रभु, अंतरिक्ष अन्वेषक संघ ने हमारे चंद्रलाल लोक को मूल्यांकन का स्थान बनाकर हमारा अपमान किया है। हमें इसका बदला लेना चाहिए, एक पुरोहित बोला जिसके माथे पर 2 लाल चंद्र चिन्ह थे। चटाक, अगले ही क्षण वह पुरोहित हवा में उड़ गया, उसके 3 दांत टूटकर जमीन पर गिरे। निकृष्ट मूर्ख दीशन, चंद्रलाल सभा भवन के स्वामी ने निर्विकार भाव से कहा, अंतरिक्ष अन्वेषक संघ मानव जाति की 5 सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। हमारे चरम समय में भी हम उनके सामने कुछ नहीं थे, और अब जब हम अभी केवल पुनरुत्थान के प्रारंभिक चरण में हैं, तो कैसे बदला लेंगे? बाकी उच्चाधिकारी भी उस पुरोहित को मूर्खता भरी दृष्टि से देखने लगे। प्रभु, हम संघ पर आक्रमण नहीं कर सकते, पर जो योद्धा मूल्यांकन में आए हैं उन्हें समाप्त कर सकते हैं। बहुत समय हो गया है, लोग भूल गए हैं कि लालचंद्र धर्मसंघ क्या था। समय आ गया है कि रक्तशिखर आकाशमंडल को बताया जाए, हम लौट आए हैं। दीशन ने सिंहासन की भुजा पर प्रहार किया, सभी सेनाएं तैयार करो। जो कोई भी चंद्रलाल लोक में घुसा है उसका शिकार करो। लीदत, मोनिका, तुम दोनों इस कार्य का नेतृत्व करोगे। 3 आंखों वाला युवक और बैंगनी वस्त्रों में युवती आगे आए, आज्ञा स्वीकार है। दीशन की आंखों से रक्तिम प्रकाश निकला। D5 स्तर से ऊपर की सभी ऊर्जा हथियारों का प्रयोग करो, लेजर पिस्तौल, आयन तोपें, जो भी जरूरी हो। ... लालचंद्र धर्मसंघ की प्रतिक्रिया तीव्र और घातक थी। हर शहर से सेनाएं निकल पड़ीं। प्रत्येक सेना में उच्च पुरोहितों के साथ साथ उन्नत हथियार भी थे। कई अन्वेषक मारे गए, कुछ 3 सितारा योद्धा भी आधे दिन में ढेर हो गए। जो अन्वेषक बड़ी शक्तियों से जुड़े थे वे अपनी भेजी गई सेनाओं के साथ मिल गए और टक्कर देने में सक्षम थे, पर जिनके पीछे कोई शक्ति नहीं थी उनके लिए यह नरसंहार बन गया। ... कितने ऊर्जा हथियार हैं इनके पास? ये कोई स्थानीय नहीं, अंतरिक्षीय शक्ति है। एक पहाड़ी क्षेत्र में भागते अन्वेषकों का एक दल 3 आंखों वाले युवक लीदत के सामने रुक गया। भागो! लीदत ने मुस्कराते हुए लेजर पिस्तौल तानी और एक सितारा अन्वेषक का सिर उड़ा दिया। उसके पीछे के उच्च पुरोहित भी हरकत में आ गए। भागते हुए योद्धा एक के बाद एक मारे गए। कुछ ही पलों में पूरा दल समाप्त हो गया। लीदत और उसकी सेना लूट समेट कर आगे बढ़ गई। तभी हवा में एक आकृति प्रकट हुई। देव नीचे देख रहा था, क्या तेज हमला है। उसने एक काला भंवर बुलाया और सभी शवों को निगल लिया। ... एक घाटी में 100 से अधिक अन्वेषक चारों ओर से घिरे खड़े थे। मार डालो, मोनिका ने आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में घाटी लाशों से भर गई। मोनिका ने शवों की तलाशी कराई और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद देव प्रकट हुआ। हाँ, अगर शव यही पड़े रहेंगे तो महामारी फैलेगी। मुझे ही सफाई करनी पड़ेगी। उसने एक और भंवर बुलाया और सब साफ कर दिया। ... एक समतल मैदान पर भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। यहाँ अधिकांश शव लालचंद्र योद्धाओं के थे। मयंक ने कहा, लालचंद्र सेना ने हम पर हमला किया। मूर्खता की हद। रक्तशिखर तीरथ के योद्धा सामान समेट कर चल दिए। थोड़ी देर बाद देव आया, मैं तो बड़ा कर्मठ सफाईकर्मी हूँ। ... रेजिना, सुनहरे बालों वाली सुंदर युवती, आकाश में तैर रही थी। आकाश से बरसती हर बूंद एक प्रचंड शक्ति लिए थी। कुछ ही समय में 10,000 लालचंद्र योद्धा मारे गए। एक योद्धा ने कहा, रेजिना सचमुच हमारी ताकत है। रेजिना मुस्कराई, लीदत और मोनिका से मिलना चाहती हूँ। देखें कितना दम है उनमें। रेजिना अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गई। फिर देव आया, मैं सचमुच निस्वार्थ काम कर रहा हूँ। ... कुछ दिनों में अनेक युद्ध हुए। कुछ योद्धा प्रसिद्ध हो गए, लीदत, मोनिका, मयंक, रेजिना, लायसेन, गरुड़, इंगो, वुजियू पर्वत। पर देव चुपचाप सफाई करता रहा। जहां युद्ध होता वह छिपकर आता और सब समेट लेता। देव को लगता मानो उसकी आत्मा पवित्र हो रही हो। ... एक दिन वह सामान्य रूप से सफाई कर रहा था। तभी अचानक हजारों लालचंद्र योद्धा उसे घेर लेते हैं। 5 उच्च पुरोहित सामने आए। तो ये तू था जो शव चुरा रहा था। तुझे लगता है कि हम मूर्ख हैं? तू हमारी अनुसंधान सामग्री चुरा रहा था। अब देख, तुझे जाल में फंसाया गया है। देव बोला, ओह, तो तुमने ये सब मुझे पकड़ने के लिए किया था? हाँ, और यही तेरा अंतिम दिन है। उन्होंने हमला किया और पूरी घाटी ऊर्जा की लहरों से भर गई। पर देव पहले ही हजारों मील दूर पहुंच चुका था। मछली कौन है और मछुआ कौन? देव ने हाथों से एक रहस्यमयी मुद्रा बनाई। अंतरिक्ष और विनाश की शक्ति उसकी हथेलियों में एकत्रित हो गई। धड़ाम, एक विशाल हथेली का चिन्ह आकस्मिक रूप से प्रकट हुआ और फिर गायब। हजारों मील दूर उसी घाटी में वह हथेली आकस्मिक रूप से प्रकट हुई और हजारों लालचंद्र योद्धा भस्म हो गए। वो मरा नहीं। 5 उच्च पुरोहित चौंक गए और देव को खोजने लगे, पर वह न मिला। फिर बार बार हथेली प्रकट होती रही, हर बार सैकड़ों योद्धा मारे जाते। कुछ ही देर में पूरी सेना नष्ट हो गई।
4 उच्च पुरोहित भी मर चुके थे। आखिरी बचे पुरोहित ने आत्मा जला दी, मानसिक शक्ति को फैलाया और देव को हजारों मील दूर देख सका। धड़ाम, वह भी मर गया। हजारों मील दूर से हमला। कैसे? यह उसके मरने से पहले अंतिम विचार था। मैं तो बस एक शांत सफाईकर्मी बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग मजबूर कर रहे हो। रक्त और धुएं से ढके बर्बाद घाटी में खड़ा होकर चू जो उदासी से बोला। उसने अपनी दिव्य चेतना फैलाकर पूरी घाटी में बिखरा हुआ हर एक हथियार, उपकरण और स्पेस रिंग इकट्ठा कर लिया। फिर एक विशाल काले छिद्र ब्लैक होल को बुलाकर पूरी घाटी का रक्त प्रवाह और मृत शरीरों को निगलवा दिया। एट्रीब्यूट पैनल पर अंक देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। जोड़ 3 ट्रिलियन पॉइंट्स। वाह, सफाई में इतना फायदा। वह मन ही मन हंसा। तभी ताली की आवाज गूंजी। कौन है? चू जोऊ ने भौहें चढ़ाईं। सामने से एक सुनहरी पोशाक में युवक चला आ रहा था, जिसके माथे पर बैंगनी एक सींग उगा हुआ था। उसके पीछे 3 वृद्ध थे, तीनों के सिर पर भी वैसे ही सींग थे। वह युवक डोसन रायन था, रायन परिवार का गर्व, 18 महान कुलों में से एक। रेड मून सेना को अकेले तबाह कर देना साधारण काम नहीं। डोसन मुस्कुराया। अभी कुछ नहीं, अब मैं चलूं, चू जोऊ बोला, लेकिन तीनों वृद्धों ने रास्ता रोक लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? चू जोऊ ने तीखी नजरों से डोसन को घूरा। मैं बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, खासकर ये कि रेड मून संप्रदाय तुम्हें क्यों खोज रहा है। डोसन मुस्कुराया। माफ करना, मैं पुरुष हूँ और मुझे औरतें पसंद हैं। चू जोऊ की सधी हुई आवाज आई। डोसन का चेहरा तमतमा गया। पकड़ लो इसे, उसने आदेश दिया। तीनों वृद्ध, डोमेन मास्टर के 9वें स्तर के शक्तिशाली योद्धा, एक साथ बिजली की तरह टूट पड़े। उनके चारों ओर सैकड़ों मीटर लंबे बैंगनी बिजली के अंश लहराने लगे। चू जोऊ ने बिना पीछे हटे गोल्ड ईटिंग डिवाइन बॉडी सक्रिय की। गर्जन। वह हजारों फीट ऊंचा, काले सुनहरे रंग का विशाल राक्षस बन गया, जिसके 14 जोड़ी सींग आकाश को चीरते थे। चारों ओर का वातावरण धातु में बदलने लगा। बिजली के प्रहार उसके शरीर पर मच्छर के डंक जैसे लगे, बिल्कुल बेअसर। तीनों वृद्धों ने डिवाइन बॉडी की ताकत पहचान ली। उन्होंने आखिरी दांव खेला, D9 लेवल के हथियार, यूनिकॉर्न बीम और जीवन शक्ति तक झोंक दी। लेकिन कुछ न हुआ। उस सुनहरे राक्षस ने एक ही वार में तीनों को चीर डाला। उनके रक्त को ब्लैक होल निगल गया। डोसन भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। क्या हुआ? अभी तो तुम मुझमें बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे। चू जोऊ की गूंजती आवाज आई। डोसन तेजी से डुंटियन डिस्क पर सवार होकर भाग रहा था, लेकिन पीछे से ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। चू जोऊ ने अपने 14 जोड़ी सींगों से 28 मेटल स्पाइक्स छोड़े। वो आकाश को चीरते हुए पीछे दौड़े। डोसन ने सैकड़ों D9 बम पीछे फेंके। भीषण विस्फोट हुआ, पहाड़ उड़ गए। लेकिन फिर भी 3 स्पाइक्स उसकी ढालों को भेद गए। वो और तेज भागा। पास की सेनाएं इस विस्फोट से चौंक गईं। सब ने देखा, डोसन रायन जैसे शक्तिशाली ताजगी को एक रहस्यमय सुनहरे राक्षस ने खदेड़ दिया है। हाय, ये तो डोसन रायन है। पर वो किससे भाग रहा है? ये डार्क गोल्ड जॉइंट कौन है? सभी सेनाओं ने ये समाचार अपने अपने ताजगी तक पहुंचाया। रेड मून संप्रदाय के लिए डुन और मोनिका भी सतर्क हो गए। ताजगी में हलचल मच गई। ब्लड पीक, मिरर मून लेक, बालोंग माउंटेन, आयरन ब्लड एलायंस, ब्लैक फ्लैग, 100 जनरल्स हॉल, हर जगह खलबली मच गई। सबके मन में यही सवाल था, ये सुनहरा राक्षस कौन है? ली डुन और मोनिका ने भी इसे खतरे की तरह देखा, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास से भी भरे हुए थे। ताजगी की हड्डियों पर चढ़कर ही हम खुद को सिद्ध करेंगे, ली डुन बोला। उसकी तीसरी आंख में सर्वनाश की झलक थी। और ये सब देखेंगे कि रेड मून का सूर्य फिर से उदय हो चुका है। मोनिका की आवाज गूंज उठी। ... उधर पीछा जारी था। चू जोऊ की स्पाइक्स एक के बाद एक डोसन को छेदती जा रही थीं। फिर 2 विशाल हथेलियां आकाश से उतरी और डोसन को घेर लिया। डोसन चीख पड़ा, मैं रायन परिवार का गौरव हूं। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? उसने हैंड ऑफ थंडर चाल चलाई, लेकिन उसकी चीखें ही उसकी अंतिम स्मृति बन गईं। देव ने डॉसन लेन को मारकर हलचल मचा दी थी, लेकिन इससे लाल चंद्रलोक की स्थिति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लाल चंद्रलोक की सेनाएं अभी भी रक्तचोटी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों की सेनाओं से भीषण युद्ध में उलझी थीं। देव फिर से एक मेहनती सफाईकर्मी बन गया, लेकिन इस बार वह अधिक सतर्क था। हर बार शवों को समेटने से पहले वह अपनी शून्य दृष्टि से युद्ध क्षेत्र के सैकड़ों मील तक की निगरानी करता, ये सुनिश्चित करता कि कहीं घात न हो। तभी वह प्रकट होता और तुरंत शव समेटकर पल भर में गायब हो जाता। समय बीतने के साथ न केवल लालचंद्र संप्रदाय को, बल्कि रक्तचोटी क्षेत्र की विभिन्न सेनाओं को भी इस रहस्यमय शव संग्राहक के बारे में जानकारी हो गई। अब पूरे लाल चंद्रलोक में शव संग्राहक की दंतकथाएं फैलने लगी थीं। हर कोई उसे पकड़ने के जाल बिछा रहा था, लेकिन देव की सावधानी ने अब तक उन्हें हर बार विफल किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चयनगढ़ शहर।
ये लालचंद्र संप्रदाय का एक प्रमुख नगर था। इस समय दो भिन्न संगठनों की सेनाएं इसकी दीवारों पर प्रचंड आक्रमण कर रही थीं। बमबारी इतनी भीषण थी कि शहर की दीवारें ढहने लगीं। मारो, उन्हें रोको! लालचंद्र सेना की विशाल लहरें शहर से बाहर निकलकर दोनों आक्रामक सेनाओं से भिड़ गईं। जगत गठबंधन का प्रमुख गिरीश एक भारी रक्त कवच में लिपटा हुआ क्रूरता से मुस्कुराया। उसने अपना भारी खड्गा उठाया और अकेले ही लालचंद्र सेना पर टूट पड़ा। एक ही वार में हजारों सिर उछल गए। जहां काली ध्वज जाए वहां विरोध करने वाला मरे। आकाश से यह चीख सुनाई दी और एक काली पताका बिजली की तरह सेना के बीच गड़ गई। इसके साथ ही काली धुंध चारों ओर फैल गई, जिससे सैकड़ों सैनिक तुरंत बर्फ की मूर्तियों में बदल गए और फिर चूर चूर हो गए। इस ध्वज के पास एक युवक प्रकट हुआ। वह था काली ध्वज संगठन का प्रमुख इंद्रजीत। उनके हमलों से आक्रमणकारी सेनाओं का उत्साह दोगुना हो गया। लालचंद्र संप्रदाय के पुरोहितों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन तभी 6 अन्य दायक्षेत्र योद्धा आ गए और उन्हें रोक लिया। गिरीश और इंद्रजीत सीधा लालचंद्र सेना में घुस गए और दोनों पक्षों की सेनाएं पूरी तरह युद्ध में उलझ गईं। उसी समय आकाश में छिपा हुआ एक विशाल नेत्र शून्य दृष्टि सक्रिय हो उठा। हजारों मील दूर देव ने इस युद्ध को चुपचाप देखा, तो गिरीश और इंद्रजीत ने मिलकर चयनगढ़ पर हमला कर ही दिया। शहर के भीतर के सभी प्रमुख योद्धा युद्ध में लगे हैं। लालचंद्र मंदिर अब असुरक्षित है। यही समय है भीतर घुसकर खजाना लेने का। देव की आकृति तुरंत अदृश्य हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्षण भर में वह चयनगढ़ स्थित लालचंद्र मंदिर में पहुंच चुका था। उसने अपनी चेतना फैलाकर पूरे मंदिर परिसर की स्कैनिंग की और बिजली की गति से एक एक महल से खजाने समेटने लगा। प्राप्त वस्तुएं: एक विश्व स्रोत क्रिस्टल, 3 D9 स्तर के बल अस्त्र, 1 D9 बल कवच, 10 टन D8 काला लोहा। रक्त औषधि उसे इस बार नहीं मिली। फिर वह मंदिर के सबसे गुप्त तहखाने में पहुंचा। ये कक्ष आत्मिक शक्तियों को रोकने वाले रहस्यमय पदार्थों से बना था। मध्य भाग में एक दूधिया चमकती पिरामिड जैसी आकृति थी। देव ने सोचा, क्या यही रक्त औषधियां छुपाई गई हैं? लेकिन अंदर कुछ नहीं था सिवाय उस विशाल पिरामिड के, जिससे रहस्यमय ऊर्जा का संचार हो रहा था। ये पिरामिड तो बहुत ही विशेष प्रतीत होता है, इसे ले ही लेते हैं। देव ने बिना देरी किए पिरामिड को अपनी अंतरिक्ष भंडारण में समेटा और मंदिर से लुप्त हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ समय बाद गिरीश और इंद्रजीत अपनी सेनाओं के साथ मंदिर में घुसे, पर उन्हें वहां खाली मंदिर मिला। तुम्हारे खजाने कहाँ हैं? गिरीश ने एक पकड़े गए पुरोहित की गर्दन पकड़ी। भगवान पुत्र और देवी केवल रक्त औषधियां ले गए थे, बाकी सब तो यथावत था। तो फिर मंदिर खाली कैसे हो गया? हमें नहीं पता। इसी तरह इंद्रजीत को भी एक ही उत्तर मिला। उन दोनों ने तुरंत समझ लिया, कोई रहस्यमय व्यक्ति उस समय मंदिर में घुसा जब वे युद्ध में व्यस्त थे और सब कुछ समेट ले गया। गिरीश जी, युद्धभूमि से भी सभी शव गायब हैं, एक सैनिक दौड़ता आया। वही हुआ हमारे साथ भी, काली ध्वज संगठन का योद्धा भी सूचना लाया। शव संग्राहक। गिरीश और इंद्रजीत की आंखों में ज्वाला जल उठी। वे तुरंत युद्धभूमि में लौटे और खोज शुरू की, पर देव उन्हें कहीं नहीं मिला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देव ने चयनगढ़ छोड़ने के बाद दर्पण ब्रह्मांड नेटवर्क से जानकारी निकाली। वह पिरामिड दरअसल श्रद्धा स्तंभ था, जो आस्था की ऊर्जा को संग्रह करता है। यह ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है, आत्मा, मन, विश्वास और जीवन शक्ति से बनी होती है। देव ने इस श्रद्धा स्तंभ से एक लहर लेकर अपनी चेतना में डाली। एक पल को उसे महसूस हुआ जैसे हजारों लोग उसे पूज रहे हों। आस्था की शक्ति वाकई बहुत जटिल है, लेकिन अगर इसे बदला जा सके। उसने अपनी विशेष क्षमता से उस ऊर्जा को बदला। जोड़ 10,000 गुना बिंदु। उसकी आंखें चमक उठीं। अगर मैं अपने ग्रहों पर धर्मस्थापन करूं और वहां के लोग मुझे पूजें, तो यह एक स्थायी और सुरक्षित ऊर्जा स्रोत बन सकता है, और यह ऊर्जा सीधे मेरी शक्ति में बदली जा सकती है। उसने ठान लिया, लालचंद्र लोक के बाकी मंदिरों से भी श्रद्धा स्तंभ चुराने हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देव अब लगातार कई युद्धों के दौरान मंदिरों में घुसकर श्रद्धा स्तंभ और खजाने समेटता रहा। साथ ही युद्ध के बाद सभी शव भी चुपचाप समेट लेता। अब तक गिरीश, इंद्रजीत, अजय, अमरदीप, अमीला और अन्य शक्तिशाली योद्धा भी उससे नफरत करने लगे थे। यहां तक कि लालचंद्र संप्रदाय के पुरोहित भी उसे ढूंढने में जुट गए थे। अब पूरा लालचंद्रलोक एक ही नाम से गूंज रहा था, शव संग्राहक। एक आकृति आकाश की परतों को चीरती हुई नीचे एक विशाल पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ी और अंततः एक पहाड़ी की चोटी पर आकर रुकी। गुरुदेव मृगांक, मुझे एक बड़ा सुराग मिला है। वह आकृति मृगांक के पास पहुंची और एक मानचित्र उनके सामने फैलाकर कहा, हमारी हाल की जांच में पता चला है कि लालचंद्र संप्रदाय के देवपुत्र लीधन और देवी मोनिका कई बार गुप्त रूप से इस स्थान पर आए हैं। उसने मानचित्र पर बने लाल घेरे की ओर इशारा किया। इस जगह का नाम है वज्रघाटी। यहाँ साल भर बादल मंडराते रहते हैं और बिजली कड़कती रहती है।
ये लाल चंद्रलोक का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। लीधन और मोनिका का बार बार यहाँ आना जरूर कुछ छुपा हुआ है। संभवतः इन्होंने रक्त औषधियों को यहीं छिपाया है। मृगांक की आंखों में चमक उभरी। जब से उन्होंने रक्तचोटी भूमि की सेना के साथ लगातार 3 लाल चंद्र मंदिरों को जीत लिया था, लेकिन रक्त औषधि नहीं मिली थी, तभी से उन्हें संदेह था कि औषधियां कहीं और छिपा दी गई हैं। उन्होंने कई गुप्त योद्धाओं को लीधन और मोनिका की गतिविधियां छानबीन करने भेजा था और अब ये सूचना प्राप्त हुई थी। चलो वज्रघाटी की ओर निकलते हैं। मृगांक ने तुरंत आदेश दिया और रक्तचोटी भूमि की भारी सेना को लेकर उड़ चले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय दर्पणशील पवित्र भूमि की सेना के शिविर में रेजिना को भी यही सूचना मिली। अंततः इतने दिनों के बाद रक्त औषधि का ठिकाना मिल गया है। सभी योद्धा तैयार हो जाओ, हम वज्रघाटी की ओर बढ़ेंगे। रेजिना ने भी अपनी सेना को आदेश देकर वज्रघाटी की ओर कूच किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बलोंग पर्वत की सेना में गठीले शरीर वाला योद्धा लेसन, जो किसी लघु महाबली जैसा दिखता था, सूचना मिलते ही सतर्क हो गया। गुरुवर, क्या हमें अब हिमशीत नगर पर आक्रमण करना चाहिए? एक योद्धा ने पूछा। नहीं, लेसन की आवाज़ बिजली जैसी गड़गड़ाई। अगर मृगांक और रेजिना दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कुछ न कुछ जरूर मिला है। हमें उनके पीछे चलना होगा। उसने तुरंत योजना बदली और अपनी सेना लेकर उसी दिशा में बढ़ चला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीनों सेनाएं, रक्तचोटी भूमि, दर्पणशील और बलोंग पर्वत की सेनाएं चुपचाप आगे बढ़ीं, लेकिन उनके एक साथ उड़ने से बात फैल गई। जल्द ही वुजीशान, गिरीश, इंद्रजीत, अमरदीप, अमीला लांते जैसे तेजस्वी योद्धा भी अपनी सेनाओं सहित उनका पीछा करने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देव, जो शून्य दृष्टि के माध्यम से सारा घटनाक्रम देख रहा था, भी तत्काल पीछे हो लिया। और न केवल वह, बल्कि अन्य कई साहसी योद्धा जो किसी संगठन से नहीं जुड़े थे, वे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वज्रघाटी लाल चंद्रलोक का सबसे भयानक इलाका। ये सैकड़ों पर्वतों से घिरी एक घाटी थी। इसके ऊपर काले बादलों का तूफानी भंवर घूमता रहता, जिसमें बिजली की अनगिनत लहरें दौड़तीं। कभी कभी इतनी भीषण बिजली गिरती कि आकाश और धरती फटते प्रतीत होते। मृगांक जब घाटी के पास पहुंचे तो उन्होंने ऊपर की ओर देखा और कहा, यह वास्तव में भयावह है। यहाँ की बिजली में ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, एक भी वार झेला नहीं जाएगा। लेकिन वे जान चुके थे कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य स्थान हैं जहाँ समय और स्थान तक अस्थिर होते हैं। वज्रघाटी कुछ नया नहीं थी। सभी योद्धा ध्यान दें, पूरे क्षेत्र में गहन खोज करो। रक्त औषधियों का ठिकाना ढूंढना ही होगा। मृगांक ने आदेश दिया। तभी एक वृद्ध योद्धा ने इशारा किया, गुरुवर देखिए, दर्पणशील की सेना भी आ गई है। मृगांक ने जब रेजिना और उसकी सेना को देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। ये यहाँ कैसे पहुंची? क्या इसे भी औषधियों का पता लग गया? हालांकि दोनों संगठन मित्रवत थे, पर अब जब बात रक्त औषधि की थी, ये प्रतियोगिता बन चुकी थी। उधर रेजिना भी मृगांक को देखकर चौंकी, पर उसके चेहरे पर भी जल्द ही तनाव आ गया, क्योंकि अब वुजीशान, गिरीश, इंद्रजीत, अमरदीप, अमीला लांते और अन्य शक्तिशाली योद्धा भी अपने अपने दलों के साथ वहां पहुंच गए। ये देख मृगांक के चेहरे पर गहरा अंधकार छा गया। सभी लोग यहीं क्यों आ पहुंचे? क्या सभी को जानकारी मिल गई है? लेकिन अब विचार करने का समय नहीं था। तुरंत खोज शुरू करो, जितना जल्दी हो सके रक्त औषधियों का ठिकाना ढूंढो। मृगांक ने गहरी सांस ली और अपनी सेना को वज्रघाटी में भेजा। रेजिना ने भी अपनी सेना को अंदर भेजा। बाकी सेनाएं और योद्धा भी भीतर घुस गए। देव की शून्य दृष्टि बादलों में छुपकर सब कुछ देख रही थी। अब सभी शक्तियां और स्वतंत्र योद्धा घाटी में प्रवेश कर चुके थे। अचानक गड़गड़ गड़गड़, आकाश से दर्जनों मोटी बिजली की धाराएं एक साथ गिरीं। इतना तीव्र प्रहार हुआ कि आकाश का स्थान ही फट गया। 6 योद्धाओं पर बिजली गिरी। वे चीख भी नहीं पाए और सीधे भस्म हो गए। कुछ बिजली की लपटें जमीन पर गिरी और वहां विशाल गड्ढे बन गए। हाय राम, ये बिजली तो जान लेकर ही मानेगी। धत तेरे की, यहाँ तक कि पंचम स्तर के क्षेत्राधिपति भी एक वार में खत्म हो गए। अगर मुझ पर गिरी होती तो अभी तक राख बन चुका होता। बस बाल बाल बचा। जो योद्धा वज्रघाटी में खजाने की खोज में लगे थे, उन सब ने ये भयावह दृश्य अपनी आंखों से देखा और सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब जाकर वे समझे कि वज्रघाटी को लाल चंद्रलोक का सबसे खतरनाक जेडी क्यों कहा जाता है। ये स्थान सचमुच जानलेवा था। यहाँ रहना मौत को दावत देना है। मैं अब और नहीं रहूंगा। जो स्वतंत्र साहसी योद्धा किसी शक्ति से नहीं जुड़े थे, उन्होंने झटपट वज्रघाटी छोड़ दी। लेकिन रक्तचोटी भूमि, दर्पण झील, बलोंग पर्वत, लोहमंडल, काली पताका संघ, शतवीर भवन और 18 कुलों के योद्धा सभी अपने अपने अधिपतियों की ओर देखने लगे। पर जब उन्होंने अपने निष्ठुर स्वामी या तेजियो के चेहरे देखे तो कड़वाहट से भर उठे। परंतु वे चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते थे,
क्योंकि किसी महान शक्ति का हिस्सा होने के फायदे बहुत होते हैं, संसाधन, सम्मान, प्रशिक्षण, अवसर। लेकिन साथ ही कर्तव्यों का बोझ भी उतना ही बड़ा होता है। वे जो आदेश मिलते हैं मानना ही होता है। मना करने का अर्थ है मृत्यु। इसलिए जो स्वतंत्र थे वे डर के मारे भाग गए, पर जो संगठनों से जुड़े थे उन्हें मृगांक या अन्य नेताओं की अनुमति के बिना पीछे हटने की आज़ादी नहीं थी। हर कुछ क्षणों में वज्रघाटी के ऊपर के काले बादलों से सैकड़ों बिजली की मोटी लपटें गिरती थीं, जिनसे आकाश तक फट जाता। कुछ ही समय में 2000 से ज्यादा योद्धा मारे गए या घायल हुए। लेकिन न मृगांक, न रेजिना और न ही अन्य अधिपति किसी ने पीछे हटने का आदेश नहीं दिया। तभी रक्चोटी भूमि का एक योद्धा खुशी से चिल्लाया और मृगांक को गुप्त रूप से सूचना दी, गुरुवर, मुझे खजाना मिल गया है। यहाँ जमीन के नीचे एक महल है। मृगांक तुरंत वहां पहुंचा, अपनी दिव्य दृष्टि जमीन में डाली और देखा एक कांस्य महल जो ऊर्जा से सुरक्षित था। यही है, वह खुशी से चिल्लाया और अपने प्रचंड बल से जमीन फोड़ दी। चारों ओर धूल और मलबा फैल गया। आसपास खड़े कई योद्धा पीछे उड़ गए। अब वहां एक गहराई में 100 मीटर गड्ढा था और उसके तल में वह कांस्य महल दिखाई दे रहा था। मृगांक तुरंत भीतर कूदा। रेजिना, लेसन, वुजीशान, गिरीश, इंद्रजीत, अमरदीप, अमीला लांते सभी ये देख चौंके और तुरंत कांस्य महल की ओर दौड़े। बाकी सभी सेनाएं भी उसी दिशा में दौड़ीं। देव, जो ऊपर था, उसी समय दिखाई दिया। मृगांक ने महल की ऊर्जा रक्षा पर प्रहार किया और उसे तोड़ दिया। भीतर एक क्रिस्टल शेल्फ दिखाई दिया जिस पर 100 से भी अधिक रक्त औषधियां रखी थीं। हा, ये रही रक्त औषधियां। मृगांक हर्षित हो उठा। लेकिन तभी कई घातक हमले उस पर हुए। उसने काले अग्निकवच से रक्षा की और सामने देखा रेजिना, लेसन, वुजीशान, गिरीश, इंद्रजीत, अमरदीप, अमीला और प्रतिद्वंद्वी थे। क्षमा करना मृगांक, पर रक्त औषधि नहीं छोड़ी जा सकती, रेजिना बोली। हा, जो छीने वही मालिक, लेसन गरजा। सभी योद्धा कांस्य महल की ओर युद्ध करते हुए बढ़े। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वहां एक अदृश्य अवरोध था। यह क्या? ये तो कोई अवकाश अवरोध है। मृगांक चौंका, पर उन्होंने उसे मिलकर तोड़ डाला। लेकिन तभी भीतर से एक विशालकाय अंधकारमयी स्वर्ण मुष्टि निकली और सबको दूर उड़ा दिया। देव, कांस्य महल से बाहर निकला। अब सब उसे पहचान चुके थे। मैं ही इस स्थान का स्वामी हूं। तुम सब ऐसे क्यों घुस आए? ये झूठ बोल रहा है। मृगांक गरजा। ये वही है जिसने डॉसन रयान को मारा था, रेजिना बोली। देव ने शांत भाव से कहा, तुम सब बहुत अशिष्ट हो। अब इसका दंड भुगतो। मृगांक ने हमला किया, पर देव ने दिव्य मुद्राओं से उसका अग्निसागर पल में भस्म कर दिया और एक ही वार में मृगांक का शरीर चीर डाला। रेजिना ने वर्षा विधि से हमला किया, पर वह भी पल में नष्ट हो गई। बाकी योद्धा लेसन, वुजीशान, गिरीश, इंद्रजीत, अमरदीप, अमीला सभी एक एक कर धराशायी हो गए। असंभव, सब हार गए। ऊपर खड़े योद्धा दंग रह गए। वे नीचे दौड़े, लेकिन देव ने एक विशाल स्वर्ण मुष्टि से सबको उड़ा दिया। मृगांक और अन्य अब भी मरे नहीं थे। देव सोच में पड़ गया, क्या इन्हें पूरी तरह खत्म कर दूं? फिर मन में बोला, एक डॉसन रयान को मारकर पहले ही बड़ी मुसीबत मोल ले चुका हूं, अब और नहीं। उसने सबके स्पेस रिंग, अस्त्र शस्त्र और युद्ध वस्त्र उतार लिए। मेहनत का मेहनताना तो बनता है। चलो, अंततः मैं उदार हूं। एक जोड़ी अंडरवियर छोड़ देता हूं। रेजिना और अमीला को उसने थोड़ा और सम्मान दिया, उनके पास कुछ ढकने लायक वस्त्र छोड़े। फिर देव ने ऊपर घूमते बादलों की ओर देखा। वहां से एक दैत्याकार ऊर्जा उठ रही थी। कहीं ये सब जाल तो नहीं था। वह फौरन कांस्य महल में वापस गया और खुद को छिपाकर गायब हो गया। रक्त औषधियां, वह सब ले गया। थोड़ी देर में मृगांक और अन्य पुनः शरीर बना पाए, पर जब उन्होंने खुद को देखा सिर्फ अंडरवियर में, वे पागल हो गए। रेजिना और अमीला ने चीखते हुए ऊर्जा कवच बना लिए। फिर वे महल में घुसे और वहां कुछ नहीं था। कौन था वो? मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी ऊपर आकाश में काले बादल तीव्र गति से घूमे और समूची वज्रघाटी पर छा गए। हजारों बिजली की लपटें गिरीं। चीखों से घाटी गूंज उठी। अनगिनत योद्धा राख बन गए। देव दूर खड़ा ये सब देख रहा था। ये तो वाकई जाल था। बिजली और काले बादलों की विशाल भंवर जमीन पर आ गिरी। उबलते हुए बिजली के सांप और गरजते बादल क्षण भर में रक्तशिखर तीरथ, चंद्रझील तीरथ और बालांग पर्वत जैसे शक्तिशाली गुटों की सेनाओं को निगल गए। चीखों की गूंज में कई योद्धा राख में बदल गए। देव दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसके मन में ख्याल आया, क्या ये जाल लालचंद संप्रदाय के लीडर रीतांश और देवी मोनिका ने रचा है? रीतांश और मोनिका ही उस पलटवार अभियान के मुख्य योजनाकार थे। इतना घातक जाल सिर्फ वही बुन सकते थे। इन्हें भले ही सबको खत्म करने में सफलता न मिले, पर इतनी बड़ी क्षति पहुंचा देना ही काफी है। देव ने कांस्य महल में पाई गई 100 से अधिक रक्त औषधियों की बात याद की। सारी दवाइयां असल थीं, पर सब तीसरे दर्जे की ही थीं।
उसे उम्मीद थी कि कुछ दूसरी या पहली श्रेणी की औषधियां भी मिलेंगी, पर वैसी दुर्लभ औषधियां लालचंद संप्रदाय आसानी से जाल में नहीं डालता। तीसरी श्रेणी की रक्त औषधियां भी हर एक की कीमत 500 अरब रक्त शिखर मुद्रा के बराबर थी, तो 100 से ज्यादा शीशियों का मतलब था बेहिसाब दौलत। इधर मिंगेश, रजनी, लवेश, वुजी, गिरीश, ईशान, अंबर, अमृता और अन्य प्रतिभाशाली योद्धा बड़ी मुश्किल से गरजती बिजली के तूफान से बाहर निकल पाए। उनके शरीर झुलस चुके थे, हर तरफ खून और जली त्वचा थी। उनमें से केवल 1/3 ही बच पाए। ये सब गुट पहले ही देव से हारकर अपने सारे खजाने गंवा चुके थे, और अब ये हादसा। मिंगेश गुस्से से चीखा, रीतांश, मोनिका, ये सब तुम्हारा ही काम है। रजनी ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने आज तक इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाया। बदला लेना होगा, चाहे वो कांस्य महल का रहस्यमयी व्यक्ति हो या लालचंद्र के लोग, अब उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लवेश के शरीर से बिजली की धाराएं निकलने लगीं। आसमान से हंसी की आवाज आई। 3 आंखों वाला एक युवक और बैंगनी रोशनी से घिरी एक स्त्री वहां प्रकट हुए। रीतांश, मोनिका। भीड़ में हलचल मच गई। फिर लालचंद संप्रदाय की पूरी सेना चारों ओर आ पहुंची। देव ने दूर से सब देखा और मन में सोचा, सही सोचा था, ये जाल इन दोनों ने ही बुना था। मिंगेश उड़ते हुए रीतांश और मोनिका पर टूट पड़ा। उसके शरीर से काली ज्वाला उठने लगी, जिसने सूरज को ढक लिया। रीतांश मुस्कुराया, उसकी तीसरी आंख से रक्तवर्णी प्रकाश निकला, जिसने काले अग्निकर को भेदते हुए मिंगेश के कंधे को आर पार कर दिया। रजनी, लवेश, वुजी और अन्य तुरंत मैदान में कूद पड़े। मोनिका की बैंगनी रोशनी से ढकी देह से एक बैंगनी नदी निकली, जिसमें तलवारें, भाले और अन्य अस्त्र बनते गए और मिंगेश की ओर लपके। एक तरफ रीतांश और मोनिका ने अकेले इतने सारे प्रतिभाशाली योद्धाओं को रोके रखा, दूसरी ओर उनकी सेना अन्य गुटों से भिड़ गई। देव अब भी निष्क्रिय दर्शक था, लेकिन अपनी अंतरिक्ष शक्ति से लगातार युद्ध के मैदान से लाशें समेट रहा था। आधे घंटे तक युद्ध चलता रहा। अंत में रीतांश और मोनिका को पीछे हटना पड़ा। लालचंद्र की सेना भी पीछे हटी। मिंगेश और अन्य अब पीछा नहीं कर सकते थे, वे सभी बुरी तरह घायल थे। अगर हम घायल न होते तो रीतांश और मोनिका आज बचते नहीं, मिंगेश ने कहा। रजनी बोली, इन दोनों के रक्त बहुत शक्तिशाली हैं, शायद ये द्वितीय श्रेणी के रक्तधारी हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को लेकर ज्यादा चिंतित हूं जिसने हम सबको अकेले हरा दिया, लवेश ने कहा। एक योद्धा आया, महाराज, युद्ध के मैदान से सब शव गायब हो चुके हैं। वो लाशों का चोर, अगर हाथ लग गया तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सब गुस्से से उबल पड़े। देव युद्ध के बाद एक सुनसान पहाड़ पर जा पहुंचा। उसने एक ओर देखा और कहा, इतनी देर से पीछा कर रहे हो, बाहर क्यों नहीं आते? अगले ही पल रीतांश और मोनिका प्रकट हुए। हमें लगा था कि रक्त औषधियां मिंगेश को मिली होंगी, पर असल में चुराने वाला तू निकला। रीतांश बोला, जो तेरा नहीं वो छोड़ दे, मोनिका ने भी कहा। देव मुस्कुराया, तुम्हें कैसे पता चला कि औषधियां मैंने लीं? कांस्य महल में जहां रक्त औषधियां रखी थीं, वहां हमने आत्मा बंदी धूप लगाई थी। जो भी पास गया उसकी देह उससे संक्रमित हो गई। उसकी गंध 3 महीने तक नहीं जाती। रीतांश बोला, तुमने चालाकी की, लेकिन एक चीज गलत आंकी, मेरी शक्ति। देव का शरीर एक झटके में 1000 मीटर ऊंचा ताम्रवर्णी दैत्य बन गया। उसके पीछे 14 जोड़ी सींग जैसे अंधकार में गड़गड़ाते हुए उठे। दोनों हाथों से उसने एक विशाल हस्तचिन्ह बनाया और उसे रीतांश व मोनिका पर मारा। रीतांश की तीसरी आंख से निकली रक्त रेखा और मोनिका के अस्त्रों का सैलाब उस हस्तचिन्ह से टकराए, पर वह सब ध्वस्त हो गए। हस्तचिन्ह ने दोनों को जमीन में धंसाया, 3 किलोमीटर गहराई तक। देव ने उन्हें बाहर खींचा। दोनों लहूलुहान थे, बेहोश। अगर वह अपनी ताकत पूरी छोड़ता तो ये मर चुके होते। द्वितीय श्रेणी के रक्तधारी हैं, प्रतिभाशाली हैं, गुलाम बनाए जा सकते हैं। उसके पास दासत्व के लिए नियंत्रण चिप नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पुरानी रचना श्वेत कमल रहस्य को उन्नत किया, उसे डोमेन स्वामी स्तर तक ले गया। उसके शरीर के चारों ओर सफ़ेद प्रकाश की परतें बनी और कमल के फूल उभरने लगे। फिर उसने अपने नेत्रों से 2 कमल बीज निकाले और दोनों के मस्तिष्क में प्रवेश कराए। वे सीधे उनकी आत्मा में जा बैठे। जब दोनों होश में आए और हमला करने लगे, तभी उनकी आत्मा में भीषण पीड़ा उठी। दोनों चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। क्या? रीतांश और मोनिका तड़प उठे। दोनों जमीन पर घुटनों के बल बैठे, सिर पकड़े, चेहरों पर पीड़ा की विकृतियां थीं। दर्द असहनीय था, मानो पूरी आत्मा को धीरे धीरे चीर कर फिर कुचला जा रहा हो। ये पीड़ा लिंगची जैसे क्रूर दंड से कम नहीं थी। पीड़ा की लहरें उनकी आत्मा की गहराइयों से उठ रही थीं। हर नस, हर स्नायु तीव्र वेदना से भर गया। सिर्फ कुछ ही सांसों में रीतांश और मोनिका का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया, जैसे किसी ने उन्हें पानी से निकाल कर फेंका हो। मानो हजारों साल बीत गए। दर्द धीरे धीरे कम हुआ। दोनों ने डर से आंखें उठाईं और देव की ओर देखा। तुमने हमारे साथ क्या किया? वे गुस्से और हैरानी से उसे घूरते रहे।
देव मुस्कुराया, बस एक छोटा सा तोहफा दिया है। हाँ, लगता है तुम्हारी भावनाएं जरा ज्यादा हो गई हैं। ठीक नहीं, उसने सोचा। एक पल में ही दोनों को ऐसा लगा जैसे सैकड़ों जड़ें उनकी आत्मा में घुस रही हों, उसे चीर रही हों, मसल रही हों। उन्हें फिर से वही पीड़ा उठी। जब पीड़ा थमी तो वे भयभीत होकर देव को देखने लगे। अब उनके भीतर कोई क्रोध नहीं बचा था। लगता है तुम्हारी आंखें खुल गईं, देव ने शांत स्वर में कहा। जानना चाहते हो कि क्या उपहार दिया? अपनी आत्मा को देखो। दोनों ने अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मा का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि उनकी आत्मा पर एक 12 पंखुड़ी सफेद कमल खिला हुआ था, जो शीतल उज्ज्वल प्रकाश से दमक रहा था। उस कमल की जड़ें पारदर्शी थीं, जाले जैसी, जो आत्मा की गहराइयों में फैली थीं। वही देखकर ही उनके मन में गूंज उठी। उन्हें कोई संदेह नहीं रहा कि यह वही 12 पंखुड़ी सफेद कमल था जो उन्हें इतनी पीड़ा दे रहा था, और अब यह उनकी आत्मा में पूरी तरह समाहित हो चुका था। अगर इसे हटाना हो तो आत्मा को ही नष्ट करना पड़ेगा। आत्मा नियंत्रण की गुप्त विधि। रीतांश और मोनिका का दिल भारी हो गया। वे जानते थे कि ब्रह्मांड में कई दास नियंत्रण विधियां होती हैं। सबसे आम होती है नियंत्रण चिप, जिसके एक बार लग जाने के बाद सिर्फ ब्रह्मांड का परम स्वामी ही उसे हटवा सकता है, या फिर चिप का मालिक खुद मुक्त करे। इसके अलावा और भी गुप्त विधियां होती हैं। लालचंद संप्रदाय के पास तो दर्जनों थीं। उनमें से आत्मा नियंत्रण एक उन्नत विधि मानी जाती है। पर रीतांश और मोनिका ने कभी नहीं सोचा था कि उन जैसे द्वितीय श्रेणी रक्तधारी लालचंद संप्रदाय के प्रमुख पुत्र पुत्री भी कभी इस स्थिति में आएंगे। तो तुमने उपहार देख लिया, देव मुस्कुराया, पर मैं बिना विकल्प दिए कुछ नहीं करता। पहला, मेरी सेवा स्वीकार करो। दूसरा, मर जाओ। दोनों के चेहरे कस गए। ये विकल्प नहीं, मजबूरी थी। दोनों चुप हो गए। उन्हें पता था अगर झुकते हैं तो जीवन रहेगा, पर स्वतंत्रता नहीं, और न झुकें तो मौत निश्चित। काफी देर सोच के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और कड़वा मुस्कुराए। रीतांश स्वामी को प्रणाम करता है, मोनिका स्वामी को प्रणाम करती है। दोनों ने आखिर झुकने का रास्ता चुना। अब बस यही आशा थी कि देव एक दयालु स्वामी निकले। उठो, देव मुस्कुराया। इन दोनों के पास अद्भुत रक्त था। वे मिंगेश और अन्य प्रतिभाशाली योद्धाओं से कम नहीं थे। आगे जाकर ये विश्व स्वामी भी बन सकते थे। इनके झुकने से उसके पास 2 और सेनापति आ गए। सुनो, मेरा असली नाम है देव, उसने कहा। तो देव किसी बड़े गुट जैसे रक्तशिखर तीरथ का नहीं है, दोनों ने सोचा। उनकी जानकारी में देव नाम का कोई प्रतिभाशाली योद्धा इन पावन स्थानों से नहीं था। क्या लालचंद संप्रदाय के पास प्रथम श्रेणी की रक्त औषधि है? देव ने पूछा। अगर होती तो वह खेल जारी रखता। नहीं, मोनिका बोली, प्रथम श्रेणी की रक्त औषधि में नियमों की जानकारी होती है, उसे बनाना बहुत कठिन है। देव निराश हुआ, लेकिन अगला वाक्य सुनकर उसके चेहरे पर फिर चमक आई। हालांकि एक अपूर्ण औषधि है, मोनिका बोली, जो पूरी तरह नहीं बनी, पर उसमें भी कुछ नियम जानकारी है। उसका मूल्य भी असाधारण है। वह औषधि क्या तुम्हारे पास है? देव ने पूछा। नहीं, रीतांश ने कहा, इतनी बहुमूल्य औषधि तो हमें छूने की भी इजाजत नहीं। वह तो स्वामी के पास है। स्वामी की ताकत क्या है? देव ने सहजता से पूछा। कुछ क्षण चुप रहकर रीतांश बोला, वो कभी विश्व स्वामी के तीसरे स्तर पर थे, पर 1 मिलियन साल पहले हुए युद्ध में बुरी तरह घायल हुए। अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए। उनकी शक्ति शायद पहले के 10,000वें हिस्से से भी कम है, मोनिका ने कहा। देव के मन में बिजली सी चमक उठी। तुम दोनों वापस लालचंद संप्रदाय जाओ और चुपचाप ये खबर फैलाओ कि प्रथम श्रेणी की रक्त औषधि स्वामी के पास है और वह बेहद घायल हैं। स्वामी को मारने का इरादा है क्या? रीतांश और मोनिका चौंके। देव मुस्कुराया, जरूरी नहीं मैं कुछ करूं। अगर मिंगेश, रजनी, लवेश को पता चले कि वहां ऐसी औषधि है और स्वामी घायल हैं, तो वे खुद ही कुछ करेंगे। मैं तो छुपकर तमाशा देखूंगा। अगर मौका मिला तो स्वामी को खत्म कर दूंगा, वरना रहने दूंगा। पर मिंगेश और उनके जैसे लोग उस स्तर के योद्धा से नहीं लड़ सकते, रीतांश ने कहा। तुम उन्हें कम आंक रहे हो, देव बोला। अगर मैंने पहले ही उन्हें घायल न किया होता और फिर बिजली वाला तूफान उन पर न गिराया होता तो तुम दोनों उनके सामने टिकते नहीं। और क्या तुम्हें लगता है कि रक्तशिखर तीरथ, चंद्रझील तीरथ जैसे संस्थान उन्हें बिना सुरक्षा साधन दिए भेजेंगे? उनके पास जरूर ऐसे साधन होंगे जो विश्व स्वामी से भी टकरा सकें। बस उन्होंने अभी वो तुरुप के पत्ते नहीं खोले हैं। अगर वे खोल दें तो शायद विश्व स्वामी भी मुश्किल में पड़ जाए। ये सुनकर रीतांश और मोनिका के चेहरे से पसीना बहने लगा। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने मिंगेश और बाकी लोगों को हल्के में लिया था। देव बोला, शायद सिर्फ कुछ विशेष प्रतिभाशालियों के पास ही ऐसे साधन हों, पर एक भी काफ़ी है। अब जाओ और योजना शुरू करो। दोनों ने सिर झुकाया और लालचंद संप्रदाय लौट गए। उन्होंने गुप्त रूप से खबर फैलानी शुरू की कि प्रथम श्रेणी की रक्त औषधि संप्रदाय प्रमुख के पास है और वह गंभीर रूप से घायल हैं।
गर्जना घाटी से अधिक दूर नहीं एक समतल मैदान पर मिंगेश, रजनी, लवेश, गुर्जोशन, अनिरुद्ध अमंडा, अमीला लांते और अन्य प्रतिभाशाली योद्धा एकत्रित थे। सभी मौन थे। कुछ ही समय पहले गरजती घाटी में उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था और सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे। अचानक एक योद्धा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मिंगेश के कान में कुछ फुसफुसाया। मिंगेश की आंखों में तुरंत चमक दौड़ गई। ठीक उसी समय अलग अलग योद्धा रजनी और अन्य प्रतिभाओं के पास पहुंचे और उन्हें कुछ बताया, जिससे सभी में एक नई ऊर्जा भर गई। सभी ने एक साथ ध्यानस्थ मुद्रा में बैठकर अपने चेतन मन को दर्पण ब्रह्मांड में प्रविष्ट किया। अल्पविराम। दर्पण ब्रह्मांड। बोगनवेलिया फूलों से भरे एक प्रांगण में। स्वामी कंदार, हमें प्रथम श्रेणी की रक्त औषधि के विषय में समाचार मिला है। अभी हाल ही में लालचंद्र लोक में यह अफवाह फैल रही है कि उनके स्वामी तैसिन के पास प्रथम श्रेणी की रक्त औषधि है। उद्धरण चिन्ह ... और तैसिन, जो मिलियन वर्ष पूर्व युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए थे, अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। उनकी शक्ति लगभग शून्य हो गई है। मिंगेश ने कंदार को सूचना दी। ये सुनते ही कंदार की आंखों से बिजली सी चमक निकली और आसपास की ऊर्जा डगमगाने लगी। बहुत अच्छा, लगता है वाकई में लालचंद्र लोक में प्रथम श्रेणी की औषधि है। कंदार के शरीर में हल्का कंपन होने लगा। तैसिन, उसने अब तक जीवन बचा रखा है। अगर वह जीवित है तो संभव है कि उसके पास ऐसी औषधि हो। स्वामी, आप तैसिन को जानते हैं? मिंगेश चौंका। हाँ, 1 मिलियन वर्ष पहले लालचंद्र संप्रदाय रक्तशिखर नक्षत्रमंडल में सबसे प्रभावशाली शक्ति था। यहाँ तक कि रक्तशिखर साम्राज्य का शाही परिवार भी उन्हें सम्मान देता था। तैसिन तब उन 108 विश्व स्वामियों में से एक था, यद्यपि निचली श्रेणी में। लेकिन ये सत्य है कि उसके पास उस युग की कोई विरासत हो सकती है। कंदार की आंखें चमक उठीं। उसने मिंगेश को घूरा। मिंगेश, चाहे जैसे भी हो, वह औषधि तुम्हें लानी ही होगी। जो साधन मैंने दिए हैं उन्हें तैसिन पर पूरा प्रयोग करो। अगर तुम औषधि ला सके तो मेरी शाखा न केवल तुम्हें रक्तशिखर तीरथ का पवित्र पुत्र बनाएगी, बल्कि भविष्य में तीरथ का शासक भी बना सकती है। मिंगेश की धड़कनें तेज हो गईं। रक्तशिखर तीरथ जैसी शक्तियों के भीतर कई गुट होते हैं और कंदार उसका सबसे शक्तिशाली गुट संभालता था। अगर वह समर्थन करे तो मिंगेश अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को मात दे सकता है। स्वामी कंदार, आप निश्चिंत रहें। मैं अपने प्राण जोखिम में डालकर भी उस औषधि को लाऊंगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। कंदार ने सिर हिलाया। अल्पविराम। दर्पण ब्रह्मांड। एक और इमारत में रजनी ने एक लंबी कानों वाली, जामुनी आंखों वाली स्त्री को सूचना दी। तो तैसिन अभी भी जीवित है। ऐसे में उसके पास औषधि होना स्वाभाविक है, कैथरीन बोली। रजनी, हमारे गुट से आज तक कोई ब्रह्मांड ऋषि नहीं बना। अगर हम ये औषधि ले आए तो हमारा गुट चंद्रजीव तीरथ में सबसे ऊपर होगा। अपने प्राणों से भी अधिक शक्ति लगाओ। हाँ स्वामी, रजनी ने सिर झुकाया। अल्पविराम। दर्पण ब्रह्मांड। एक गुप्त कक्ष में लवेश, जो स्वयं भी विशाल और शक्तिशाली था, एक लाल सुनहरी त्वचा वाले पर्वत से आकृति के सामने खड़ा था। वह आकृति बालों की तरह सीधी हथेली से लवेश के कंधे पर थपकी दी। आवाज इतनी तीव्र थी कि कोई और होता तो मांस का लोथड़ा बन जाता। लवेश, आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे निराश मत करना। चिमन गूंजता हुआ हंसा। मैं पूरी कोशिश करूंगा स्वामी, लवेश बोला। अल्पविराम। दर्पण ब्रह्मांड। काले झील के किनारे एक सफेद बालों वाला, माथे पर हिमचिन्हधारी पुरुष शांत मुद्रा में झील की ओर देख रहा था। वह था हिम और बर्फ का स्वामी, रक्तशिखर नक्षत्रमंडल का एक शीर्ष योद्धा। उसके पीछे 10 छायाएं एक घुटने पर झुकी थीं। स्वामी, हमने आपकी आज्ञा अनुसार लालचंद्र लोक में किसी से टकराव नहीं किया। अब आगे बढ़ो, वह बोला। प्रथम श्रेणी की रक्त औषधि किसी भी कीमत पर चाहिए। अल्पविराम। लालचंद्र लोक। मिंगेश, रजनी, लवेश और अन्य ने आंखें खोलीं। उनके चेहरों पर सतर्कता थी। अब वे सभी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन चुके थे। साथियों, मिंगेश बोला, मुझे लगता है कि अब हम सभी का लक्ष्य एक ही है, प्रथम श्रेणी की रक्त औषधि। पर वह अभी भी एक विश्वस्वामी के पास है। चाहे वह घायल हो, पर है तो विश्वस्वामी। और हाँ, मैं जानता हूं कि हम में से कई के पास बड़े लोगों द्वारा दिए गए साधन हैं, लेकिन अकेले किसी के लिए भी उस स्तर के स्वामी से लड़ना लगभग असंभव है। इसलिए मेरी सलाह है, हम सब मिलकर तैसिन को मारें। औषधि जिसे मिले वह उसके भाग्य पर है। कुछ पल की चुप्पी के बाद सभी सहमत हो गए। अकेले लड़ना जोखिम भरा था, पर एकजुट होकर हमला करने की संभावना अधिक थी। सभी अपने अपने सैन्य दलों को लेकर लालचंद्र संप्रदाय के मुख्यालय की ओर बढ़े। अल्पविराम। लालचंद्र नगर। संप्रदाय का मुख्यालय। एक स्वर्णिम मुखौटाधारी व्यक्ति रक्तसिंहासन पर बैठा था। पीछे रक्तचंद्र की आभा फड़फड़ा रही थी। उसकी उपस्थिति से पूरा हाल कांप उठा। सभी उच्च पुरोहित जमीन पर झुके थे। किसने हमारी सबसे गोपनीय जानकारी बाहर फैलाई? लीतांश और मोनिका कहाँ हैं? तैसिन ने ठंडी आवाज में पूछा।
स्वामी, वे अभी चियान नगर में आराम कर रहे हैं, एक पुरोहित बोला। उन्हें तुरंत मुख्यालय बुलाओ। तैसिन गरजा। वह जानता था जो जानकारी फैली वो केवल संप्रदाय के उच्च पदाधिकारियों को मालूम थी। उसका शक अब सभी पर था। जो भी हो, जिसने भी मुझे धोखा दिया है, मैं उसका जीवन नरक बना दूंगा। तैसिन मन ही मन सोचने लगा। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। स्वामी, रक्षशिखर नक्षत्रमंडल की सारी सेनाएं हमारी ओर बढ़ रही हैं। लगता है वे हम पर संयुक्त हमला करने वाले हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। तैसिन सिंहासन से खड़ा हुआ और बर्फीली हंसी हंसी। कुछ डोमेन स्वामी सोचते हैं कि वे मुझ पर हाथ डाल सकते हैं, मौत को बुला रहे हैं। अल्पविराम। लालचंद नगर के बाहर एक पहाड़ी पर देव शांत भाव से नगर की ओर देख रहा था। पीछे रीतांश और मोनिका खड़े थे। स्वामी, आपकी योजना सफल हुई। मिंगेश और बाकी लोग सेना लेकर लालचंद नगर की ओर उड़ गए हैं। हाँ, अब तमाशा देखने का समय है, देव मुस्कुराया। तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए देव का यूनिवर्सल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मज़ा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।